मेरे मार्क्स आ गए 98%, 99%। अब मैं साइंस कैसे ना लूँ? साइंस डज नॉट मीन कि आपका IQ बहुत हाई है। जब आप जो चीज़ें करते हो, क्या आपको क्या चीज़ खुशी देती है और आप क्या वो कर सकते हो। आपके लिए 1, 2, 3, 4, 10, 15 ये करियर्स हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, चिप मेकिंग, ये कुछ सनराइज प्रोफेशंस हैं। क्या सिर्फ यही करियर बनेगा? नहीं, देखिए बहुत ये माइक्रो नीशेस हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब जॉब ही नहीं मिल रही है तो फिर फायदा क्या था इस पूरी कवायद का? या तो आपको रो के जी लो या फिर हंस के जी लो। What I'd say is that why don't you look at multiple career options? अब अगर हम आर्ट्स की बात करें, कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स इज समथिंग अगेन दैट ओपन्स अप अ लॉट ऑफ एवेन्यूज फॉर यू। तो आपको ना 10 चीज़ें नहीं करनी है। कुछ स्किल्स ज़रूरी हैं। जो दिखता है वो बिकता है, जो बेहतर दिखता है वो बेहतर बिकता है। अगर आप PCB लेते हैं, नीड इज नॉट द ओनली ऑप्शन। पोर्टफोलियो जो है बच्चे का वो कैसा होना चाहिए? अभी ना ये वर्ड चल गया, पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है। दिस स्टार्टेड फ्रॉम अब्रॉड। अगर कोई बच्चा फॉरेन नहीं जाता पढ़ने, तो क्या वो कहीं पीछे रह जाता है? उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। करियर काउंसलिंग के नाते आज के पॉडकास्ट में हमने आपके करियर से जुड़े कई सवालों को एड्रेस करने की कोशिश की है। स्कूल में मेरा सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसा होना चाहिए? 11वीं 12वीं में किन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को मुझे चूज़ करना चाहिए? किस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई कर सकती हूँ? और मेरे लिए कौन सा कोर्स बेहतर रहेगा जब मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करूँ? इसके अलावा प्रोफेशनली अपने आप को रेलेवेंट और अपस्किल करने के नाते कौन से साइड स्किल्स हैं जो कि मुझे एक्वायर करने की ज़रूरत है? कैसे मैं अपने पोर्टफोलियो को कंप्लीट बना सकती हूँ, इम्प्रेसिव बना सकती हूँ? अपने करियर से जुड़े और करियर बिल्डिंग के नाते हमने तमाम सवालों के जवाब आज की इस कन्वर्सेशन में ढूंढने की कोशिश की। आपके सुनहरे भविष्य को, आपके करियर पाथ को डिज़ाइन करने के लिए हमने आज का ये पॉडकास्ट प्रोड्यूस किया है। तो आइए रुक करते हैं इस बातचीत का। मानसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार पर। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। Thank you so much, Tejaswini, for calling me for this podcast. I'm sure we're going to have a great conversation. Thank you. थैंक यू सो मच। एंड अगर मैं यहाँ पर करियर काउंसलिंग की, करियर पाथ की बात करूँ तो सबसे पहला सवाल तो हर बच्चे के मन में यही होगा, हाउ आई चूज़ माई राइट करियर। Absolutely. बट बियॉन्ड दैट मुझे लगता है कि शायद ये भी ज़रूरी होगा दैट वी आइडेंटिफाई आवर लाइफ पाथ, गोल्स एंड पर्सनैलिटी फर्स्ट। शायद तब हमें क्लैरिटी मिलेगी मुझे करियर कैसा चूज़ करना है। बिल्कुल एप्ट, दिस इज़ बैंग ऑन। क्योंकि करियर इज़ नॉट जस्ट आप जो करियर चूज़ कर रहे हो, या इट ऑल स्टार्ट्स विद चूजिंग द सब्जेक्ट। एंड चूजिंग द सब्जेक्ट इज़ नॉट अबाउट जस्ट द मार्क्स। मेरे 98% आए हैं, लेकिन मैं आई कैन स्टिल टेक अप कॉमर्स और स्टिल टेक अप आर्ट्स। सो इट इज़, एज यू सेड, इट इज़ अबाउट हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, हमें क्या मोटिवेट करता है, व्हाट इज़ आवर पर्सनैलिटी, एंड दैट इज़ when we connect those dots, that's when we choose a career. And usually नहीं, actually every time जब हम गाइड करते हैं किसी को, तो we use an assessment tool. It's a scientific assessment tool and it's a psychometric test, that is what we call it. And उसमें ये सारे parameters, dimensions that I talked to you about, वो हम assess करते हैं बच्चे की, and then we connect the dots, tell them the subjects and the career options for them. ओके, सो बेसिकली उस साइकोमेट्रिक टेस्ट में होता क्या है? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड बी जो कि आपको बताएगा या गाइड करेगा? लवली। सो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत सिंपल होता है एंड काफ़ी इंजॉयबल होता है, इवन फॉर द पर्सन हु इज़ टेकिंग इट। क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आएंगे कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं। सो फॉर एग्जांपल, क्या आप लोगों से बात करना पसंद करते हो? डू यू लाइक प्लेसेस जहाँ लोग हैं, या डू यू लाइक टू बी इन योर ओन कंपनी? क्या आप do you like to be in nature, or are you a party animal? तो इस प्रकार के questions होंगे। Also, do you when you're making a decision, तो आपको क्या evidence चाहिए, क्या data facts and figures आपको समझ आते हैं? तो there'll be many questions like that. From there we get to know कि बच्चे की personality क्या है, क्या उसको animals पसंद हैं, या उसको वो creative है। तो those questions are asked, and काफ़ी सारे होते हैं, multiple choice होता है। Again, when we take this test, there's no right or wrong. आपका और मेरा personality अलग हो सकती है, तो what is right for you is not really wrong for me. तो no right or wrong answer. इफ़ आई मैं आस्क यू, जैसे आपने बोला कि ये एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है जिससे हमें एक पर्सनालिटी के बारे में कुछ पता लगेगा कि वो शख्स या वो बच्चा कैसा है, उसकी इंक्लिनेशंस कैसी हैं।
शायद उसी के बेसिस पे हम उसे कुछ सजेस्ट कर पाएंगे कि ये करियर पाथ आपके लिए हो सकता है। बिसाइड्स दिस टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल कोई अपने घर में बैठे आज आपको सुन रहा है इस पॉडकास्ट के माध्यम से और वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि मानसी मैम मुझे ये बताइए कि मेरे लिए सही करियर क्या है, तो उसको पहली 3 बातें या 2 बातें आप क्या बताएंगी कि ये पहले देखो और फिर सोचो तुम्हें कहाँ जाना है। एब्सोल्युटली। सो ये भी बहुत वैलिड क्वेश्चन है बिकॉज ये वी गेट दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स। बहुत बार पूछते हैं लोग कि कैसे पता चलेगा कि मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। सो हम सिंपल सी बात बोलते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। जब आप जो चीज़ें करते हो आपको क्या चीज़ खुशी देती है। अगर आपको मे बी मैथ्स करने में खुशी है या आपको ड्राइंग करने में खुशी है, या सम पीपल आर वेरी गुड विद कनेक्टिंग विद पीपल, उन्हें अच्छा लगता है लोगों से बात करना, तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करिए कि आपको हैप्पीनेस किस चीज़ में मिलती है। व्हाट आर यू गुड एट, इंटरेस्ट क्या है, उससे इंटरेस्ट पता चलता है। राइट, देन आर यू गुड एट इट। पहले दूसरी चीज़ ये देखते हैं, आर यू गुड एट इट, और आप क्या वो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ़ आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो क्या मैं टू रीड समथिंग, टू रिसर्च, क्या मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलूँगी या वो पार्टी करने जा रहे हैं तो विल आई से थिंक अबाउट इट एटलीस्ट। तो वो कुछ चीज़ें हम उन्हें क्वेश्चन देते हैं कि ये सोचो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम करियर पाथ की बात कर रहे हैं तो एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम्स में होता है या कई बार लाइफ में होता है, दैट वी कीप एलिमिनेटिंग थिंग्स दैट वी डोंट लाइक। एब्सोल्युटली। सो वी सिलेक्ट बाय देयर इज अ सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन। सो बेसिकली हमने कोई चीज़ सिलेक्ट की तो पहले वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने वो चीज़ें हटा दी अपने सामने से जो मुझे पसंद ही नहीं। एब्सोल्युटली। शायद तब हम शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे कि मुझे क्या पसंद है। एब्सोल्युटली। ये बहुत ही अच्छा तरीका है टू डू इट, बिकॉज अगर आपके पास बुफे, जब हम जाते हैं खाने, व्हेन वी गो टू अ पार्टी समवेयर जहाँ बुफे है, तो अब हम 10 की 10 डिशेस तो खाते नहीं हैं। यू कैन ट्राई देम। सो फॉर एग्जाम्पल, एलिमिनेट भी कैसे करना है, कुछ तो मुझे आउटराइट पता चलेगा। देखिए, जब हम एक्चुअली असेसमेंट के बाद भी ऑप्शंस देते हैं, हर बच्चे की, काफ़ी बच्चों की 10 से 15 25 भी आ जाती हैं ऑप्शंस, 10 15 25 भी आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम एलिमिनेट ही करने के लिए कहते हैं। सो यू एलिमिनेट हाउ, सेइंग ये तो मुझे पता है व्हाट इट इज़ एंड मुझे ये नहीं चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो टू अ बुफे, मुझे करेले की सब्जी दिखेगी तो मैं कहूँगी मुझे नहीं खाना। मे बी आई ट्राइड इट सम टाइम, आई हैव एन आइडिया, या मुझे उसकी शक्ल नहीं पसंद, या द वे इट इज़ कुक्ड, या इतना ऑयली है, मुझे नहीं चाहिए। यू एलिमिनेट फर्स्ट ऑफ ऑल, सेइंग दिस इज समथिंग आई एम वेरी श्योर आई डू नॉट वांट, और उसके बाद एलिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल। आपने अगर जैसे आप कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे हैं और फिर आप एलिमिनेट कीजिए, सो या रिसर्च करके एलिमिनेट करते हैं, तो देयर इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग। तो एब्सोल्युटली एलिमिनेशन इज़ अ वेरी वेरी वैलिड वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। सो बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं उस बच्चे की जो कि मोस्ट लाइकली 15-16 साल का होगा, मे बी 8th 9th ग्रेड में होगा या 10th ग्रेड में होगा। जब उसके सामने अब ये सवाल पूछे जाएंगे फैमिली में, फ्रेंड्स में, कि क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एंड देन वी आर लुकिंग एट कि जब वो अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करता है, 11th और 12th के एग्जाम देता है, कॉलेज में सब्जेक्ट्स या कोर्स चूज करना, बिकॉज कॉलेज में आप 3 साल 5 साल क्या पढ़ाई कर रहे हैं, उसके आगे क्या करियर एवेन्यूज़ हैं। सो बेसिकली हम इस ब्रैकेट पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं आज की बातचीत में। बिल्कुल। तो जब हम एक 16 साल के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को, यानी कि एक स्कूल गोइंग टीनेजर को हम एड्रेस कर रहे हैं, या उनकी फैमिली या पेरेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए ये एक वाइबल ऑप्शन है? प्लीज़ हमें बताइए कि आजकल कई समर इंटर्नशिप्स हैं, इंडस्ट्री लर्निंग के नाते आप ऑफर कर सकते हैं अपने आवर्स, अपनी ड्यूटी। तो बच्चा जाए और इंडस्ट्री में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जाके लर्न करे, सो दैट एटलीस्ट एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो मिले, मुझे अच्छा लग भी रहा है यहाँ या नहीं लग रहा। बिल्कुल, ये बहुत ही ये चीज़ तो इनफैक्ट NEP 2020 में ऐड भी कर दी गई है। सो इट इज़ बीन सेड कि क्लास 6 ऑनवर्ड्स ही इंटर्नशिप्स ओपन हो जाएंगी। सो यस, अभी लागू कितना हुआ है, क्योंकि अभी हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम 6th क्लास के बच्चे को इतनी इंटर्नशिप्स दे पाएँ। बट कॉलेजेस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर एवरी सेमेस्टर दे आर सपोज टू डू एन इंटर्नशिप। तो ये इंटर्नशिप इज़ अ ग्रेट आइडिया। अब बस वही हमें देखना है कि हम ये बच्चों को कैसे देंगे, हाउ विल वी मेक इट रेलेवेंट। बट ऑफ कोर्स आपको पता है, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता है मुझे पसंद है या नहीं है, क्या ये मैं ज़िंदगी भर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये तो एक बहुत ही लाजवाब तरीका है टू ज़ीरो डाउन ऑन थिंग्स। मुझे ना अब तक 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपकी सुनकर समझ आ रही हैं कि सबसे पहले
तो वो सब्जेक्ट या वो एक्टिविटी की तरफ आप अपना ध्यान केंद्रित Yes, करें जहाँ yes. उसको करने से आपको खुशी मिल रही है। Absolutely. अगर आप अपने पैशन को ही प्रोफेशन बना लेंगे तो डेफिनेटली वो ताउम्र आपको काम लगेगा नहीं, ये बिल्कुल। एक Yes, अक्सर yes. कहा जाता है। Yes, yes, yes. एंड सेकेंड इज ऑफ कोर्स एज यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अगर इंडस्ट्री का मिले। मैंने ये ना इंडस्ट्री लर्निंग का सवाल इसलिए उठाया क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ यू डिसएग्री विद मी, कि हो क्या रहा था अब तक जनरेशन्स जो हमारी पहले भी आई हैं या हमारी जनरेशन जो कॉलेज गई होगी, कि कॉलेज के 3 साल निकल गए, आप ग्रेजुएट हो गए हैं, उसके बाद आपको कहीं इंटर्नशिप या कहीं आप ढूंढते हैं ट्रेनीशिप के लिए। बाय दैट टाइम अ पर्सन इज ऑलरेडी 21 और समथिंग। Absolutely. व्हाट आई फेल्ट इज़ कि 15-16 साल में ही अगर कोई काम करना शुरू कर दे तो उसके जो वो प्रीशियस 8 इयर्स हैं ना लाइफ के, वो उसके लिए बहुत काम आएंगे, यू नो, फॉर दैट वर्क एक्सपीरियंस जो उसे पहले मिल चुका है। सो बेसिकली एज में जो बाद में आप शुरू करते हो वो आप काफ़ी पहले यू नो थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है। हालांकि ये कोई थंब रूल नहीं है, लाइफ इज़ वेरी सब्जेक्टिव, बट आप हमें बताएं कि ये कितना आसान है, कितना वाइबल है आज के किसी भी बच्चे के लिए जो 15-16 साल का है कि उसको कहीं जाके इंटर्नशिप करनी है, कैसे ढूंढे वो? सो देखिए, फ्रैंकली इंटर्नशिप तो करनी चाहिए। जैसे हमारे पास अगर आप देखिए बचपन में समर स्कूल्स होते थे या समर कैंप्स होते थे, राइट। तो वो क्या है समर कैंप? हम बच्चे को अलग अलग एक्टिविटीज़ करा रहे हैं फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें क्या पसंद है। इट्स अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट कि व्हाट आर योर हॉबीज़, व्हाट इज़ दैट यू शुड टेक फॉरवर्ड। सिमिलरली अब इंटर्नशिप्स हैं, तब इंटर्नशिप्स में है कि हम उन्हें प्रोजेक्ट्स पे काम कराएंगे। सो दिस इज़ हाउ इट लीड्स टू अनदर थिंग। अगर आप देखें अभी एकदम से चलन आ गया है फॉर समर कैम्प, समर स्कूल्स। सो लाइक पहले तो ये बाहर ही होता था, अब्रॉड में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित था, बट नाउ इन इंडिया ऑल्सो इट इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग अप, मशरूमिंग। एवरी college of some repute is starting off, has already started a summer school. Yeah. So वो चीज़ शुरू हो गई है। नाउ ज़रूरी नहीं समर स्कूल ही ज्वाइन किया जाए, बट इंटर्नशिप्स की जा सकती हैं। सो फॉर एग्जांपल आप अपने इर्द गिर्द ढूंढिए। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे फैमिली में कोई बच्चा है, उस बच्चे को इंटर्नशिप ढूंढनी है, तो अगर मैं काउंसलिंग कोचिंग ट्रेनिंग में हूँ तो दे कैन ऑलवेज कम एंड शैडो मी एंड दे कैन वर्क विद मी फॉर सम टाइम। ऑफ कोर्स वो काउंसलिंग नहीं करेंगे, बट हाउ इट इज़ डन, हाउ वी प्रिपेयर, हाउ वी कॉन्टैक्ट द कस्टमर, क्या हम उसके बाद क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, द बैक एंड, उस टाइप की चीज़ें देखी जा सकती हैं। अगर कोई उनके फैमिली में अगर कोई आर्किटेक्ट है, जाइए ना ऑफिस में, जाइए, बैठिए, देखिए हाउ थिंग्स आर डन, साइट विजिट कीजिए। डॉक्टर है तो क्लिनिक में जाके बैठिए। ऑफ कोर्स आप सर्जरी नहीं कर सकते, ना ही जाएंगे ओटी में, मगर जितना हो सकता है जाके देखिए वो माहौल कैसा है। बिकॉज हम जब काउंसलिंग करते हैं, हम तो ये अभी डू 2 सेशंस जहाँ पे पहले तो हम पूरी रिपोर्ट को इंटरप्रेट करके बताते हैं कि आपके लिए 1 2 3 4 10 15 ये करियर्स हैं। अब इन करियर्स को आप कैसे इनको इवेंचुअली टॉप 3 पे करना है, बिकॉज 10 इज़ ऑल्सो कन्फ्यूजन, इट इज़ नॉट क्लैरिटी। तो आप एलिमिनेट करके उसके बाद रिसर्च करते हैं और फिर हम टॉप 3 पे आते हैं। अब जब रिसर्च करते हैं तो एग्जैक्टली ये चीज़ करनी होती है। वी टेल देम गो टॉक टू पीपल जो इस करियर में हैं, गो ट्राई टू गेट इंटर्नशिप्स, सी अगर आपको पैसे मिलते हैं नहीं मिलते डजंट मैटर। सीए बनना चाहते हो, किसी भी सीए के पास जाओ, बोलो मैं सीखना चाहता हूँ या सीखना चाहती हूँ एंड मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, राइट। एंड द किड्स, अगर आप उनको कुछ देना भी चाहते हैं, यू गिव अ सर्टिफिकेट और अ लिंक्डइन रिकमेंडेशन, मोर देन एनफ। बट जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बहुमूल्य है। एंड this is what goes on to the LinkedIn profile also, you know, when we definitely, yeah. मानसी जी, अब अगर हम इससे आगे प्रोग्रेस करें अपनी बातचीत में और अब सब्जेक्ट सिलेक्शन पर आए, जी, तो अभी तक हमने बेसिकली मुझे जहाँ तक समझ रहे हैं, हमने ना एक इन्वर्स ट्रायंगल की तरह अभी तक बात की कि वहाँ पे एक प्रोफेशनल दिख रहा है, उस प्रोफेशन में आपका इंटरेस्ट है, आपने उस फील्ड को एक्सप्लोर किया वाया इंटर्नशिप, और धीरे धीरे यू आर कमिंग टू व्हाट यू शुड चूज एज। एब्सोल्युटली। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आएगी। ऑफ कोर्स कोई 8th 9th में तो सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करता, लेकिन डेफिनेटली 10th ऑनवर्ड्स यू नो यू आर ट्राइंग टू नैरो डाउन योर ऑप्शंस। क्या इस तरह से भी हम माप सकते हैं कि अगर मुझे एरोनॉटिक साइंसेज में जाना है तो मुझे मैथ्स और फिजिक्स वहाँ मैंडेटरी होगा? तो पहले तो मैं स्कूल में देख लूँ कि मुझे मैथ्स और फिजिक्स पसंद कितना है, राइट? ये भी एक तरीका हो सकता है टू रिलेट टू व्हाट सब्जेक्ट्स आई शुड टेक। यही तरीका होना चाहिए तेजस्विनी, ये हम करते नहीं हैं, बट दिस इज़ द वे इट शुड बी। सो हम जब दिस इज़ व्हाट आई टेल पेरेंट्स, आई सेड हम आपको सब्जेक्ट्स बताएंगे। इफ समबडी कम्स टू मी इन क्लास 10th
सो दैट्स व्हाट वी टेल देम. 9th में भी आते हैं लोग एक्चुअली. सी 8th 9th में कब ज़रूरत पड़ती है, जब IB बोर्ड है या IGCSE लेते हैं, तो दे आर सपोज टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट्स इन क्लास 9th इटसेल्फ. राइट. सो वो तब आ जाते हैं हमारे पास. एंड वी टेल देम, वील टेल यू द सब्जेक्ट्स. अब वो सब्जेक्ट्स क्यों लेने हैं? क्योंकि मुझे फिजिक्स पसंद है, क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद है? एब्सोल्युटली नॉट द राइट वे टू टेक सब्जेक्ट्स. क्यों चाहिए? एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है तो फिजिक्स मैथ्स चाहिए ही चाहिए. सो इट शुड बी दैट काइंड ऑफ एन अप्रोच वेयर यू नो व्हाट यू वांट टू बिकम. एंड हाउ डू यू नो दैट? बाय ट्राइंग आउट थिंग्स. अपने इर्द गिर्द लोगों को दिखाए, बात कीजिए, ट्राई आउट कीजिए, एंड देन यू टेक दोज सब्जेक्ट्स. बिकॉज अगर मुझे, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे उस लाइन में जाना ही नहीं, तो एंड अगर उससे रिलेटेड भी कुछ नहीं चाहिए. सी अगेन वील ऑल्सो टॉक अबाउट दैट कि PCM इज़ जस्ट नॉट JEE. इट्स नॉट जस्ट इंजीनियरिंग. बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं. लेकिन अगर मुझे वो करना ही नहीं, मुझे अगर एक ऑथर बनना है, तो मैं PCM क्यों लूँ? एग्जैक्टली. यस. सो वो नहीं करना. सो आइडियली यस, यू शुड नो व्हाट यू वांट टू बिकम, हैव एन आइडिया. आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपको पता है मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, तो शायद बच्चा हमारे पास आए भी ना. वैसे कुछ आते भी हैं जस्ट फॉर दैट साइंटिफिक स्टैम्प. लेकिन इफ़ यू हैव अ बिट ऑफ एन आइडिया, it's all right. If you don't have an idea, then also come to us, because we will tell you what subjects and why those subjects, just not for the heck of it and not because they're trending or not because they're cool. इसलिए भी नहीं. Definitely, because not because they are cool and the fascination you may have. मुझे तो चांद पे जाना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, बट आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, चांद पे जाना है, should resonate with that. Do you really want to go through the subjects which are mandatory for that profession? And can you do it? Do you have the capability? कि मुझे भी चांद पे जाना था. I really like the चांद, मुझे भी जाना है, लेकिन मैं नहीं कर सकती थी PCM, and thank God I did not take it. Exactly. Because वो मेरी strengths नहीं थी. अच्छा, मैं ना उस पे आ जाती हूँ कि एक साइंटिफिक लेबल नहीं चाहिए कि मैंने साइंस किए, PCM PCB, उस अभी आ रही हूँ मैं उस पर. लेकिन आपने बोला कि मुझे ये भी देखना है कि मैं क्या PCM कर सकती हूँ, नहीं कर सकती. Absolutely. तो मैं ना चाहूँगी कि यहाँ पर आप फॉर फ्यू मिनट्स इस एक तो ना लेबल को दूर करिए बच्चों के लिए. बिकॉज पर्सनली आई फील कि अगर किसी का इंटरेस्ट मैथ्स में नहीं है, साइंस में नहीं है, तो इट इज़ ओके. अगर कोई आर्ट्स ले रहा है तो उसका एप्टीट्यूड IQ कम नहीं है साइंस और मैथ्स वाले से, राइट? बिल्कुल नहीं. ये फैमिलीज में आज भी धारणा है कि इसने फलाने सब्जेक्ट पढ़े हैं तो ये इंटेलिजेंट है. तो उससे क्या होता है, बच्चों में हीन भावना आती है कि मेरे पास मैथ्स नहीं गया या मैं मैथ्स नहीं कर पाया तो आई एम नॉट गुड इनफ फॉर एनीथिंग. नो, एक्चुअली इट डजंट मैटर रियली. बिल्कुल ठीक है. ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ये चीज़ आ जाती है व्हेन किड्स आर कंपेयरिंग, उनकी सेल्फ वर्थ भी डाउन हो रही है बिकॉज ऑफ दैट. सी सबसे पहले तो मैं बताऊंगी व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट पीपल मेक व्हाइल चूजिंग करियर्स, चूजिंग सब्जेक्ट्स रादर. पहली मिस्टेक होती है कि मेरे मार्क्स आ गए 98%, 99%, अब मैं साइंस कैसे ना लूँ. नॉट द राइट थिंग. आप ह्यूमैनिटीज़ भी ले सकते हो, आप कॉमर्स भी ले सकते हो, आप मैथ्स छोड़ भी सकते हो. It is entirely what you want to do later. So ये पहले तो marks is not equal to कि मेरे को साइंस ही लेनी है. The second thing is कि पेरेंट्स का प्रेशर आता है. पेरेंट्स बोलते हैं बेटा तेरा ये आ गया, वो आ गया, वर्मा जी का बेटा, शर्मा जी की बेटी, अब तुम ये सब्जेक्ट ले लो. नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. या ये बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, वो भी तो इंजीनियरिंग कर रहा है, तुम भी इंजीनियरिंग, तुम भी कर लो. वो लॉयर है, कितना अच्छा बोलता है, कितना पैसा कमा रहा है, तुम भी कर लो. एब्सोल्युटली नॉट. सो पेरेंट्स के प्रेशर, पेरेंट्स जो बोलते हैं वो भी मिस्टेक नंबर 2. एंड आई एम नॉट सेइंग बगावत करो, बट प्लीज़ डिस्कशन करो. दैट्स नॉट द राइट वे. तीसरी चीज़ जो होती है कि जो ट्रेंडिंग हो रहा है वो कर लो. आजकल डेटा साइंस बहुत चल रहा है तो डेटा साइंस कर लो. वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बहुत चल रहा है, न्यू एज करियर बन जाते हैं, यूट्यूबर बन जाते हैं, कितने बन सकते हैं. सो दैट्स अनदर रॉन्ग वे टू डू इट. एंड फोर्थ होता है मेरे फ्रेंड्स तो ये ले रहे हैं, मुझे भी वही लेना है. अरे आपका फ्रेंड का ड्रीम करियर में भी है टू डू बैचलर इन डिज़ाइन, वो फैशन टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं. आप नहीं बने उसके लिए, आप मे बी क्रिएटिव मे बी परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए बने हो, मे बी यू कैन बी अ वेरी गुड म्यूजिशियन. तो फिर कैसे? तो वो 4 मिस्टेक्स हैं. नाउ कमिंग टू द अदर थिंग दैट यू आस्क की लेबलिंग. सो इट्स ओके. साइंस डज नॉट मीन कि आपका IQ बहुत हाई है. साइकोलॉजी इज़ द न्यू साइंस इफ़ यू टॉक अबाउट इट. डिज़ाइनिंग इज़ अनदर थिंग, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए सही है उसी में आप एक्सेल करोगे. इट्स लाइक दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एग्जाम्पल्स दैट आई गिव. अब एक हाथी है, आप उसको बोल रहे हो तैर के दिखा, तैर के दिखा, वो ज़िंदगी भर कोशिश कर ले, वो तैर ही नहीं सकता. एक मछली उसको बोले उड़ के दिखा, उड़ के दिखा, वो नहीं उड़ सकती. उसे तैराओ ना, हाथी को आप चलवाओ, लेट हिम पिक अप स्टफ एंड उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कराओ. सो
डोंट लेबल कि ये तो हाथी है, देखो तैर भी नहीं सकता, पेड़ पे भी नहीं चढ़ सकता, नॉट एट ऑल। जिसकी जो काबिलियत है उसे वो कराओ, एंड दैट्स व्हाई यू विल एक्सेल। सेल्फ वर्थ भी ठीक रहेगी, डाउट भी नहीं होगा, कंपैरिजन भी नहीं होगा। एंड यू नो, एक और चीज़ आई लाइक टू एड्रेस राइट नाउ, it is not about just choosing the subject. If you choose the wrong subject, if you choose the wrong career, then what happens is that आप ज़िंदगी भर यही सोचते रहोगे कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा, वो तो कर रहा है, वो तो बहुत एक्सेल कर रहा है, इज़ नॉट इवन डजन इवन हैव टू ट्राई टू हार्ड, बट मुझसे क्यों नहीं हो रहा। अब मुझसे हारमोनियम नहीं बजता या मुझसे गाना नहीं गाया जा सकता। अब मैं कंपैरिजन तो नहीं कर सकती ना लता मंगेशकर, आशा भोसले से। अगर सचिन तेंदुलकर को हम गायक बना देते तो क्या वो आज लेजेंड होते? तो उन्हें क्रिकेट खिलाया ना, और अगर लता मंगेशकर जी क्रिकेट खेल रही होती तो क्या होता? MS धोनी को हम बोलते आप तो जाके वो काम करो जो डिज़ाइनर्स कर रहे हैं, या आप सब्यसाची का काम करो। कर पाते क्या? इतना सेल्फ डाउट हो जाता, थेरेपी के लिए जाना पड़ता। सो दैट्स नॉट द राइट वे। डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, जिसका काम उसी को साझे। और सारे इंजीनियर डॉक्टर थोड़ी बने, नहीं। सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, लता मंगेशकर, कौन बनेगा? Of course. एग्जैक्टली। तो इट्स जस्ट नॉट द राइट, लेबलिंग होनी ही नहीं चाहिए। Actually, by the nature of universe and by the nature of how life is Yes. or individuals are, हम सब यूनिक हैं, हम हमारी सब एबिलिटीज absolutely, यूनिक हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इट विल बी रियली ग्रेट, आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग व्हाट यू जस्ट सेड कि अगर हम अपनी उस यूनिकनेस को पहचान सकें, Absolutely. व्हाट इज माय USP, Absolutely. अगर मैंने उसको आइडेंटिफाई कर Absolutely, लिया, सो देन absolutely. देयर इज नो वन स्टॉपिंग मी फ्रॉम अचीविंग व्हाट आई रियली You वांट। become unstoppable. Totally. And यही तरीका है. This is what we help to do, right? हम आपको अपनी यूनिकनेस बताते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स बताते हैं. What are you naturally good at? क्या आपकी innate abilities हैं? 5 उंगलियां एक समान नहीं है. क्या ये बेहतर है या ये बेहतर है? ये नहीं होगी तो चल जाएगा क्या? मुश्किल होगी ना? अच्छा, एक आपने अभी बोला कि साइंस जो है कि मुझे ये लेबल नहीं लगाना कि मैंने साइंस ले लिया या मैंने PCM ले लिया या PCB ले लिया। ये अब आप में क्लैरिटी हो और अब आप उसी हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें, चाहे स्कूल के लेवल पे सिलेक्ट करें या चाहे आप जब कॉलेज एंटर करने वाले। कई बार ये होता है, क्लैरिटी है ही नहीं बच्चे को कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है। तो उस वक्त क्या होता है ना, साइंस के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कम एज अ सेफ हेवन। PCM ले लो, PCB ले लो, उसके बाद तो तुम कॉमर्स आर्ट्स कभी भी जाके कर सकते हो, राइट? इट्स अ जनरल परसेप्शन in our society. So I really want to know your point of view on that. कि So see, ये सही है that if you take PCM, it is a springboard for a lot of careers. ये सच है, क्योंकि अगर आप PCM लेते हो तो आपका if you're taking sciences तो आपका एक thinking process अलग तरीके से हो जाता है. You're a strategic thinker, but at the same time अगर आप एक creative बंदे हो, एक creative person हो, तो आपको ना PCM आपको बहुत struggle करना पड़ेगा उसमें. So अगर जैसे my strength is talking to people, connecting with them, making connections, coaching, counseling, I love it. तो अगर आप मुझे साइंस सब्जेक्ट देंगे ना तो मैं कर लेती. आई वुड हैव डन इट. आई वॉज अ हार्ड वर्किंग किड, फेयरली इंटेलिजेंट, बट मुझे मज़ा तो नहीं आता ना. एंड आई वुड हैव टेकन सो मच टाइम. अभी भी मैं आई वॉज इन अ फाइनेंस, मेरी लाइन बहुत अलग थी. मैंने काफ़ी टाइम से about 8 years in finance in different corporates, and then I've come back to this. अगर मैंने ये 10 साल पहले कर लिया होता, so no regrets, but it would have been a different league altogether. I would have, तो ऐसे क्यों पकड़ना है नाक को, ऐसे पकड़ लो, अब तो पकड़ सकते हैं, तो ज़रूरत है नहीं वैसे. That's what I'd say. अब अगर हम ब्रेक डाउन कर लें थोड़ा सब्जेक्ट्स को या स्ट्रीम्स को, चलिए साइंस से ही शुरू करते हैं. बिल्कुल. अगर किसी का इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यस, अंदर से ही अच्छा लगता है, मुझे पढ़ के मज़ा आता है, जो खुशी की बात आपने की. तो क्या उस बच्चे के लिए MBBS करना या IIT क्रैक करना ही एक ऑप्शन है, या फिर ट्रेडिशनल कोर्सेज जैसे जूलॉजी ऑनर्स और BSc ऑनर्स इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में वो करना ही एक ऑप्शन है, या इसके बियॉन्ड भी प्रोफेशंस, न्यू एज प्रोफेशंस हैं? यस. ओ बहुत सारे न्यू एज प्रोफेशंस हैं. अगर आप PCM ही ले लीजिए जी, तो PCM के साथ पहले तो फाइनेंस के बहुत सारे करियर्स आपके लिए खुल जाते हैं. अच्छा. क्योंकि मैथ्स में अगर आप अच्छे हैं, आप कर रहे हैं, तो you can get into investment banking, you can become a certified financial analyst, आप data analyst बन सकते हैं. आप new age career which is data science, you can do that. Of course you can always get into
पायलट, आर्किटेक्चर, ये सब तो आप कर ही सकते हैं. देन देर आर अदर करियर्स ऑल्सो, जैसे रोबोटिक्स आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया. देन यू ऑल्सो हैव IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. सो जैसे देर आर मैनी करियर्स, ऑप्शन इतनी ज़्यादा हैं विद PCM आई एम सेइंग. एंड ऑफ कोर्स बाकी सारी जो चीज़ें हैं, जो कार्य सब्जेक्ट न्यूट्रल हैं, वो तो आप कर ही सकते हैं. एक्चुअल साइंसेस भी आप कर सकते हैं, राइट. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेल पेइंग करियर. मैथ्स में उसका काफ़ी बेनिफिट होता है. नाउ अगर आप PCB लेते हैं तो भी सिर्फ आपको नीट करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज देखिए साल में ना 25 लाख लोग शायद बायोलॉजी ले रहे हैं. ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज़ डूइंग नीट. कितनी सीटें होती हैं? लाख, ऑलमोस्ट लाख. एंड देन व्हाट अबाउट द अदर पीपल, वो क्या करेंगे? सो वो बहुत कुछ और कर सकते हैं. जेनेटिक काउंसलिंग में आप जा सकते हैं, विच इज़ अ न्यू एज करियर. फूड टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं. यू कैन गेट इनटू रिसर्च, यू कैन गेट इनटू फार्मोलॉजी, फार्मासिस्ट बन सकते हैं आप. तो फोरेंसिक साइंस इज़ अनदर ऑप्शन. सो बहुत सारे ऑप्शन हैं. सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना है. और 9 साल अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, मे बी यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, तो देर आर मैनी ऑप्शंस. नीट इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन. ये तो सिर्फ क्योंकि सबको पता है, कर लो, कर लिया, ड्रॉप ईयर लेके. अगर आप 2-3 साल ड्रॉप ईयर ले लिया, अटेम्प्ट करते जा रहे हैं, इट्स टाइम टू लुक समवेयर एल्स. उसके पीछे मत भागिए. क्यों भाग रहे हैं आप नीट के पीछे? और बहुत सारे वेलपिंग करियर्स हैं, वेरी नाइस गुड करियर्स. जेनेटिक काउंसलिंग को करिए, जीनोम्स जेनेटिक्स इज़ अनदर वन, रिसर्च इज़ अनदर थिंग. बहुत ऑप्शंस हैं. देयर इज़ नो डर्ट ऑफ ऑप्शंस. तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो बायोटेक. एब्सोल्युटली. नो. सो बेसिकली ये जो न्यू एज करियर्स हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड, और जब हम नैरो डाउन करते हैं इन Yes. स्ट्रीम्स को, सो ऑफ कोर्स जिसको नीट करना है, डॉक्टर बनना हाँ, है, हाँ, या बिल्कुल फिर करें. इंजीनियर करना है, Yes, IIT क्रैक करना है, बिल्कुल करें. बिल्कुल करें. बट बियॉन्ड दिस आपने बताया कि इतने सारे नाम हैं प्रोफेशंस के, जब कर सकते हैं. Absolutely. तो कहाँ मिलेंगे ये कोर्सेज? क्योंकि जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, या UGC के अंडर किसी एक ट्रेडिशनल इंडियन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो बहुत जल्दी सुनने में नहीं आते हैं. कुड बी लैक ऑफ माई नॉलेज एज वेल. बट देन आई रियली वांट टू नो कि ये न्यू एज करियर्स को, जैसे रोबोटिक्स है, या फिर डाटा साइंस है, या फिर जेनेटिक्स है, इसके लिए कहाँ पे जाए बच्चा? कहाँ ढूंढे कोर्स 12वीं के बाद की? सो देखिए, ये एक्चुअली तो हैं कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में भी हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस भी हैं. तो ऐसा नहीं है कि इनको आपको बहुत जाके अलादीन का दिया लेके, चिराग लेके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. राइट. BSc बायोटेक है. A lot of central universities have it. Delhi University में है BSc Biotech. Right. All the good colleges has that. A lot of private universities have it. Then अगर आपको B Pharma करना है, BITS पिलानी में है, BITS ऑफर करता है, SRM ऑफर करता है. So बहुत सारी Amity करता है. A lot of good universities are also offering it. VIT करता है. So then ऑप्शंस बहुत सारी हैं. आप जाएंगे, आपको सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा. अगर आप किसी भी काउंसलर के पास जाएंगे, वो भी आपको कॉलेजेस के लिए गाइड कर देंगे. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आई मीन इट्स नॉट दैट कि ये बहुत ही ये न्यू एज करियर्स क्यों हैं. एक्चुअली लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट कि न्यू एज करियर्स क्यों हैं. ये न्यू एज करियर्स इसलिए हैं क्योंकि ये स्किल बेस्ड हैं. सो सम ऑफ देम आर स्किल बेस्ड. जैसे अगर आप डेटा साइंस आप विदाउट BTech करे भी कर सकते हैं. सो देर इज़ नो ट्रेडिशनल वे टू डू इट. देर आर अदर वेज टू डू इट. ये स्किल बेस्ड हैं. आप इसको ज़रूरी नहीं है 3 साल का कोर्स या 4 साल का कोर्स करें. हो सकता है एक सर्टिफिकेशन हो साल भर की या 2 साल की, तो वो आप भी कर सकते हैं. जैसे एक न्यू एज करियर जो अभी बहुत ज़्यादा आ गया है, डिजिटल मार्केटिंग. सो दैट इज़ समथिंग, वो एक स्किल बेस्ड करियर है. 6 महीने के कोर्सेज करके भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं. ऑफ कोर्स साल के भी हैं. तो देर डिफरेंट कोर्सेज. आपको यूनिवर्सिटी की ही डिग्री नहीं करनी है. बेसिकली जो आपके वोकेशनल कोर्सेज हैं या स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, वो करें. बिकॉज आई ऑल्सो पर्सनली फील कि डेफिनेटली हमें पढ़ाई करनी है, या डिग्री ली है, या कोई क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन ली है, जिससे आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है, आपका होराइजन थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाता है. बट एट द एंड ऑफ इट, honestly if you ask me, with all my work experience I can say, जो असली आप जो बातें और जो काम सीखते हो ना, वो आप फील्ड पर ही सीखते. बिल्कुल सही बात है. जब तक आप उतरते नहीं हो ना मैदान में, आप सीखते नहीं हो वो काम. कोई कितना ही पढ़ा ले आपको कि कैसे आप अपनी स्पीच को डिलीवर करें, कैमरा हैंडल करें, या फिर लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करें, unless and until you're not there and performing the task, you're not learning. बिल्कुल सही है. इसके लिए ना एक छोटा सा एग्जांपल दैट विल रियली हिट होम. मुझे गिटार बजाना सीखना है. हाँ. क्या मैं यूट्यूब पे देख के कैन आई लर्न द गिटार? एब्सोल्युटली नॉट. Or maybe you're reading a book about guitar. Yeah, absolutely. और मैं जा रही हूँ, आई एम वाचिंग द ग्रेट मास्टर्स हाउ टू प्ले द गिटार. बट मुझे गिटार पकड़ना पड़ेगा, मुझे गिटार बजाना पड़ेगा, स्ट्रम्पिंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रियाज करूँगी,
तभी गिटार पे जाना आएगा. तो you have to get your hands dirty. सो यू नो आई रियली अंडरस्टैंड एंड रेजोनेट विद कि ये जो न्यू एज करियर्स हैं या जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग या कोर्सेज हैं दे कम वेरी हैंडी. That's right. That's right. दे ऐड टू योर पोर्टफोलियो. That's right. जब आप जाएं कहीं पे जॉब लेने के लिए कि मैंने ये किया, आई एम कम्पिटेंट इनफ टू डिलीवर दिस टू दिस कंपनी. बट अब जो ये ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, बीकॉम ऑनर्स, चलिए बीकॉम तो कॉमर्स में हम उसकी बात भी और डिटेल में करते हैं, पर एग्जाम्पल बीकॉम ऑनर्स है, या साइंस की बात करें तो बीएससी है आपके पास, या और भी जो भी होंगे, जूलॉजी ऑनर्स एंड एक्सवाइजी. इनका रेलेवेंस फिर है आज के समय में? See, these are very specific, very niche oriented courses. So अगर आपको जैसे मुझे सपोज फिजिक्स ऑनर्स करना है, इफ़ आई वांट टू बी अ साइंटिस्ट, थोड़ा ये एकेडेमिया की तरफ चले जाते हैं यार कोर्सेज. इनके साथ ऑप्शंस थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं. अगर आई डू सो मुझे या तो एस्ट्रोनॉमर बनना है या मुझे फिजिसिस्ट बनना है, तो आई वुड डू अ फिजिक्स ऑनर्स परहैप्स. अगर मुझे सपोज आई टेक अप समथिंग लाइक केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के साथ भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं. सो अगर आपको फार्मास्यूटिकल में जाना है या फार्मा करना है, तो दैट्स अनदर वे टू गो अबाउट इट. रिसर्च में जाना चाहते हैं. सो व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन कि अब जो बच्चे 10वीं के बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं 11वीं में, या फिर 11वीं 12वीं में साइंस पढ़ चुके हैं और अब कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, उनको आप क्या कहेंगी? कौन जाकर बीएससी में या किसी ट्रेडिशनल इंडियन यूनिवर्सिटी में इन कोर्सेज को करे या ना करे? बिकॉज हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग है, इवेंचुअली उसे तरजीह आजकल ज़्यादा दी जा रही है. तो ये 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कौन चूज़ करे या सबको करना चाहिए? सी देखिए, आज से क्योंकि ये ना, ये तो एक बेसिक, जैसे क्लास 12 हम कर रहे हैं, हाँ. तो उस तरह से ये एक बेसिक नीड हो गई है कि अच्छा. आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर लीजिए. ओपन स्कूल से भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं. व्हाई इट्स रिक्वायर्ड इज क्योंकि ये आपको आगे जाके ना बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आएगा. अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, फॉर अ लॉट ऑफ अदर कोर्सेज आपको यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट फॉर सम थिंग्स. मिनिमम ग्रेजुएट. तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन ही हो गई है एक तरह से. लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो क्या मुझे सिर्फ ग्रेजुएशन करनी चाहिए? नहीं, आप कुछ वोकेशनल कोर्सेज ज़रूर कीजिए, समथिंग दैट बिल्ड्स ऑन टू योर स्किल, बिकॉज दैट विल रियली एड ऑन टू योर मार्केटेबिलिटी, और आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में भी पता चलेगा. सो आई गेट यू वेरी क्लियरली कि आप जैसे यूपीएससी के लिए भी यू नीड टू बी अ मिनिमम ग्रेजुएट टू सिट फॉर द यूपीएससी एग्जाम, राइट? सो आई कंप्लीटली गेट यू कि वो 3 साल का जो डिग्री कोर्स है ग्रेजुएशन का, वो आप कर सकते हैं एज अ बेस, बिकॉज दैट मे बी अ मिनिमम क्वालिफिकेशन एट मेनी कंपनीज वुड वांट कि आप मिनिमम ग्रेजुएट हैं. बट विद दैट खाली ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, बट अपने स्किल्स को, नए स्किल्स को एक्वायर करिए बाय द वे ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, न्यू एज कोर्सेज एंड एक्सवाइजी. एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन कॉलेज आप ये कोर्सेज भी साथ साथ कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. यस यस, इट डजंट मैटर कि आप रेगुलर कर रहे हैं या, देखिए रेगुलर में ये होता है एक डिसिप्लिन आ जाता है, आप जा रहे हैं, यू एंजॉय द कॉलेज लाइफ, डिपेंड्स कौन से कॉलेज में आप हैं. बट एट द सेम टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस से भी किया जा सकता है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस से करके ये ना कीजिए कि घर पे बस बैठे हैं कि आराम से सोएंगे. फिर वो दूसरा कोर्स करें, वोकेशनल कोर्स करें, या फिर आप उस समय अपने काम कर रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हैं, जॉब करें. एब्सोल्युटली. सो द आइडिया इज नॉट टू डू दिस बिकॉज मुझे आराम की ज़िंदगी चाहिए, बट इफ़ यूर एडिंग ऑन टू समथिंग एंड यूर जस्टिफाइंग कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, कुछ नहीं करना है. एक सोच समझ के आगे बढ़िए. दिस इज़ व्हाट आइड से. यू नो, अभी मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ, ऐसे ही मैं थोड़ा बाद में पूछती, बट क्योंकि आपने बोला ना कि कुछ नए स्किल्स एक्वायर करें ताकि आपकी जो मार्केटेबिलिटी है, या जो आपके जो पोर्टफोलियो बन रहा है, वो अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बने. जब हम कहते हैं कि यू नो साइड बाय साइड यू एक्वायर सम मोर प्रोफेशनल एंड वोकेशनल स्किल्स, सो आई वांट टू नो दैट इज इट मैंडेटरी इन टुडेज डे एंड एज कि हर कोई एआई से वाकिफ हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या कंप्यूटर साइंसेस की बात करें, इसके नाते कोई ना कोई एक कोर्स या कोई एक ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए? सी देखिए, ये बहुत वैलिड, कंप्यूटर साइंसेस ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ स्किल्स ज़रूरी हैं. जैसे सबसे पहली चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स. आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अपने बेहतरीन करने पड़ेंगे, उस पर काम करते रहिए. इट्स ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन ज़रूर उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब भी जाएंगे, इट्स अ कम्युनिकेशन स्किल इज़ ऑल्सो लाइफ स्किल. आप कहीं पे भी जा रहे हैं प्रोफेशनली, तो आपको अपने आप को, आप काम में बहुत अच्छे हैं, अव्वल दर्जे का काम करते हैं, लेकिन आप उसको वोकलाइज ही नहीं कर पा रहे, तो फिर वो चीज़ कहाँ रहेगी? जो दिखता है वो बिकता है, जो बेहतर दिखता है वो बेहतर बिकता है. तो बेहतरीन कैसे बनेंगे? व्हेन यू एबल, यू डू समथिंग एंड यू शोकेस इट.
So that is where communication skills will come in handy. So can I add to this point? Communication skills also extends to your saleability, your skills in Absolutely. sales, Oh, your yes, skill yes, in yes. people management, and Yes. as you said, presenting yourself. Absolutely. And even अगर आप एक IC रोल में भी हैं, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर भी कहीं पे हैं, प्रेजेंटेशंस तो करेंगे, अपने अप्रेजल्स में तो बात करेंगे, तो वो ज़रूरी हो जाएगा। प्लस पर्सनल लाइफ में भी बहुत महत्वपूर्ण है, अपने पार्टनर से, अपनी गर्लफ्रेंड से भी तो बात करेंगे। अगर आपको वोकलाइज ही नहीं करना आता, आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आगे। सो दैट्स व्हाट यार। अच्छा मानसी जी, ऑन दिस नोट मैं ये भी कह देती हूँ दैट इन फ्यूचर आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज आप पब्लिक स्पीकिंग पर भी काम कर रही हैं जी, बच्चों के साथ, जी। एंड यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन बेस्ड Yes, स्किल्स, I am. यू नो, कोचिंग Yes. एंड एवरीथिंग। Yes. तो आई रियली विश कि इस पर हम कभी और एक नया पॉडकास्ट भी बनाएं, बिल्कुल, जिसमें हम बिल्कुल। काफ़ी एट लेंथ बात करें Yes. दैट हाउ वी आर प्रेजेंटिंग आवरसेल्व्स इन द Absolutely. वर्ल्ड ये आउटसाइड। तो बहुत ही important topic है तेजस्विनी, and I see, you know, not just children, adults, young adults, बहुत लोगों के साथ ये इशू आता है, सीनियर प्रोफेशनल्स ऑल्सो, दे कम टू मी एंड हम वन ऑन वन कोचिंग भी करते हैं उनकी, जहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं बट प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज दे नॉट एबल टू कम्युनिकेट, दे नॉट ब्रांडिंग देमसेल्व्स। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू की बात नहीं है ये, नहीं, of इट्स course. जस्ट अबाउट हाउ यू प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। वी ऑल आर अ ब्रांड, सो आपको वो तो चीज़ करनी ही है ना। सो दैट इज, तो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं, ये आपके करियर पाथ में इवेंचुअली हमेशा मैटर करेगा। बिल्कुल करेगा। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, Yes. पब्लिक स्पीकिंग हो, Yes. सेल्स की बात हो, पीपल Absolutely. मैनेजमेंट की बात हो, बिल्कुल। बेसिकली हाउ यू आर प्रेजेंटिंग। बिल्कुल। क्या इसमें हम एक और जोड़ सकते हैं विच बिल्कुल। इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द बिल्कुल। बेसिक Yes. लर्निंग ऑफ मैनेजिंग योर ओन फाइनेंसेस। बिल्कुल। कोई कोर्स है नहीं स्कूलों Yeah. में, मैंने तो नहीं पढ़ा नहीं है, है, जी। बट आई रियली विश कि यू नो हाउ आई इन्वेस्ट माई मनी, अगर मैं जॉब भी कर रही हूँ या मैं अगर कोई स्टार्टअप भी करना चाहती हूँ या एक्स जगह से मुझे कोई इनकम आ रही है, मैं उसे इन्वेस्ट कैसे करूँ, मेरी वेल्थ जनरेट कैसे हो, कितना परसेंटेज ऑफ माई अर्निंग शुड गो इन इन्वेस्टमेंट, इन एक्सपेंडिचर, इन लेजर। तो यू थिंक ये एक स्किल है जो होना ये चाहिए? 100% योर, लाइक यू नो, यू हिट द नेल ऑन द हेड। ये बहुत ज़रूरी स्किल है। इनफैक्ट मैं तो बहुत, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस एंड आई से इन सो मेनी फोरम्स, एक फाइनेंशियल लिटरेसी और एक साइकोलॉजी पढ़ाओ बच्चों को स्कूल में, बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए कम्युनिकेशन पे तो स्कूलों पे काम हो रहा है टू सम एक्सटेंट, इग्नोर नहीं होता, बट फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल नहीं। एंड साइकोलॉजी सबको पढ़ाओ ना बचपन से, ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन बिहेवियर, एंड ये तो हमेशा चाहिए। तो ये दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, एब्सोल्युटली। एंड AI इज़ अनदर थिंग दैट आई रियली वांट टू ऐड टू दिस स्किल। सो AI में आई एम नॉट सेइंग कि हमें कुछ AI से कुछ रोबोट या समथिंग, वी डोंट हैव टू गेट इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इट, बट AI आना चाहिए। बेसिक things where you can create images, you can make presentations, you can write essays, or you can use it for some kind of research also. तो कुछ AI tools जानना भी बहुत ज़रूरी है। AI लाइफ को बहुत सिंपल कर देता है। इट मेक्स इट, आपको अनप्रोडक्टिव नहीं बनना है, आपको डम नहीं बनना है उससे कि आपने सब डेलीगेट नहीं करना है, बट आप क्रिएट कीजिए और AI उसको बूस्ट करेगा। सो दैट इज़ हाउ AI शुड बी यूज। इसको इग्नोर नहीं कर सकते। वी कांट लिव इन आवर साइलोस। टेक्नोलॉजी को हमें उसको एम्ब्रेस करना ही पड़ेगा। कोडिंग को भी आप तरजीह यहाँ पर देती हैं? हालांकि आई डोंट नो, आजकल ये बहुत डिबेट चल रही है कि AI के आने से अब कोडिंग भी ऑब्सलीट हो रहा है या व्हाट, बट स्टिल इट्स अ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, राइट? सो आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू, क्या एक बेसिक कोडिंग की नॉलेज आजकल बच्चों में होनी चाहिए? नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड्स। अगर आपको उस करियर्स में जाना तो कीजिए कोडिंग, बिकॉज कोडिंग भी सबके बस की बात नहीं, एंड ज़रूरी है भी नहीं। राइट, कोई डिज़ाइनिंग में जाता है, क्यों? कोई ऑथर बनना चाहता है, कोई क्रिएटिव फील्ड्स में जा रहा है, तो कोडिंग की ज़रूरत नहीं, नॉट नेसेसरी। ओके, एंड इन ऑर्डर टू गेट द बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी, कुछ टिप्स आप पेरेंट्स या बच्चों को देना चाहती हैं कि क्या वो छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे जाकर ये छोटे छोटे स्किल्स वो सीख सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। सो ये ना फाइनेंशियल लिटरेसी घर पे भी शुरू हो सकती है कम्प्लीटली। हम बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं ना, लेट देम कीप एन अकाउंट ऑफ कहाँ पे कैसे खर्च कर रहे हैं, लेट देम मेंटेन दैट। क्या चाहिए, कैसे खर्च करेंगे, कितना सेव करेंगे तो मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये है ना कि हम अपने बच्चों को बहुत सारा पैसा दे देते हैं, या हम अब जी पे लाइट भी आ गया है, तो वी जस्ट गिव द पॉकेट मनी दे। इनफैक्ट वो उसको बेनिफिट बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। Maybe under the parental guidance they can start investing their pocket money. They can, you और know, ये बिल्कुल करना चाहिए। if they get 100 rupees as a pocket money, for example, तो आज वो बच्चा 100 रुपए का कोई पेपर गोल्ड, अब एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा, राशि नहीं पता, this is a good idea, or you buy 100 rupees
प्रॉपर्टीज का कोई स्टॉक अंडर योर पेरेंटल गाइडेंस, सो दैट यू नो वेयर यू आर गेटिंग इनटू, व्हाट दिस मनी कैन एक्चुअली जनरेट फॉर यू। एंड व्हेन यू सी इट गोइंग अप और गोइंग डाउन, तो बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है, मोटिवेट होता है बच्चा, एंड स्टार्ट एक छोटी धनराशि से ही शुरू करेंगे। तो बट यस, इट्स अ ग्रेट आइडिया। सो बेसिकली वी कैन कंक्लूड एज फार एज कि आप जो भी अक्वायर करें अपनी डिग्री से, आप ट्रेडिशनल कॉलेज से पढ़ रहे हैं और एक मिनिमम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसके साथ ज़रूर कोई वोकेशनल कोर्स करें या कोई भी न्यू एज स्किल बेस्ड लर्निंग में ज़रूर अपने आप को ड्वेल करें, वेयर इट कैन मेक योर पोर्टफोलियो हेल्दी, और वो स्किल आपको काम आएगा इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेशन जब आप उस जॉब को करने जाओगे। एंड थर्ड इज द बेसिक लाइफ स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, सेलेबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, योर पर्सनल ब्रांडिंग, एंड एज वी सेड द फाइनेंशियल लिटरेसी एंड द IT कोर्सेज। कोई एक आध IT कोर्स जो कि हर बच्चे को, या कोई सॉफ्टवेयर की नॉलेज जो बच्चे को होनी चाहिए, जैसे आजकल कैनवा, फोटोशॉप एंड ऑल ऑफ दीज, आप कुछ सजेस्ट करना चाहती है विच एवरीवन कैन हैव अ fair knowledge? Yeah. So then देखिए, of course, Claude is something that is really, they're saying Claude is something that you should know. Perplexity सीखिए, नोटबुक LM सीखिए, बिकॉज ये बहुत अच्छे से ना आपके काम को दर्शाता है। तो यस, एब्सोल्युटली, एंड ऑफ कोर्स कैनवा, इन शॉर्ट्स, ये चीज़ें आएंगी तो आपकी प्रेजेंटेशंस बेटर हो जाएंगी। सो या, तो अभी तक हमने साइंस, PCM, PCB की बात की, और कुछ ऑप्शंस आपने हमें बताएं कि नीट और IIT के आगे भी दुनिया है साइंस में, और भी प्रोफेशंस हैं जो कि आप यू कैन थिंक ऑफ। अब अगर हम आर्ट्स की बात करें, कॉमर्स की बात करें, तो जो ट्रेडिशनली CBSE स्कूल्स में बच्चे आर्ट्स या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, उनके लिए क्या स्कोप है आगे कोर्सेज का? सो देखिए, कॉमर्स के साथ भी ना, कॉमर्स भी हम कहते हैं कॉमर्स लिया तो CA तो करना ही करना है, बट नॉट नेसेसरली। कॉमर्स इज समथिंग अगेन दैट ओपन्स अप अ लॉट ऑफ एवेन्यूज फॉर यू। तो CA है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं। आप ACCA कर सकते हैं, CS कंप्यूटर कंपनी सेक्रेटरी आप बन सकते हैं, देन यू कैन डू CMA। तो ये सारे कुछ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कोर्सेज ही हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज़ अनदर वन दैट कैन बी डन, एंड कॉमर्स के साथ लॉ किया जा सकता है, दैट इज़ अनदर वन दैट कैन बी डन, यू नो। सो कॉमर्स के साथ भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। बहुत सारे बच्चे जो कॉमर्स के होते हैं वो मैनेजमेंट में भी जाते हैं, तो BBA, MBA भी करा जाता है। सो अगेन, आप फाइनेंस के सारी फील्ड्स में जा सकते हैं जो कैरियर न्यूट्रल हैं, जहाँ पे स्पीकिंग इंपॉर्टेंट है या सेल्स इंपॉर्टेंट है, उसमें भी जाया जा सकता है। सो कॉमर्स इज़ अनदर थिंग दैट ओपन्स अप अ लॉट ऑफ एवेन्यूज़। अगर आप देखें ह्यूमैनिटीज़, उसके साथ भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। साइकोलॉजी है, देन यू कैन गेट इनटू डिज़ाइनिंग अगर आप क्रिएटिवली इंक्लाइंड हैं। UPSC एज यू मेंशन, वो भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। पॉलिसी मेकिंग में आप जाइए। सो आर्ट्स इज़ अनदर वन विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ एवेन्यूज़, कि आप जिस चीज़ में जाना चाहते हैं आपको वो बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी आर्ट्स के साथ भी। और आर्ट्स के साथ आप यू कैन इंक्लाइन योर सेल्फ टूवर्ड्स आई थिंक प्रोफेशंस लाइक getting into what we say human behavior. Absolutely, human behavior, yes, absolutely. I think उसको लेकर psychology तो है ही, and psychology is one of the most meaningful careers right now, because अगर आप creatively inclined हैं और आपने psychology किया है, with designing, psychology, consumer behavior, psychology with economics is again, what is driving the supply, the market, how is the consumer thinking. जब आप डिज़ाइन को करते हो तो आप देखते हो ये क्या कलर हो इस फॉन्ट का, कि इस पे इस एड पे क्लिक करे या कंज्यूमर बाय करे। तो साइकोलॉजी इज़ बिकम द बाप ऑफ ऑल करियर्स नाउ, एंड बहुत सारे पेरेंट्स या स्टूडेंट्स को इसकी अवेयरनेस नहीं है, वो इसको नहीं देखते। सो पॉलिसी मेकिंग, अगेन साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन, एंड अगर आपने पॉलिटिकल साइंस भी लिया हुआ है तो इट्स सच अ ग्रेट कॉम्बिनेशन कि पॉलिसीज़ कैसे बनानी है, हाउ पीपल थिंकिंग, यू गेट इनटू द हेड ऑफ पीपल, individuals ki it's human psyche at the end of absolutely it's a beautiful way to get into things. Yes, and even if you're into marketing, say for example, yes, absolutely, तो वहाँ भी psychology बहुत काम आएगी, करना क्या है, बोलना क्या है, market the product. Yes, absolutely wonderful, बिल्कुल सच है। Now I would also like to know, जैसे आपने बताया कि ये तो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं CBSE स्कूल्स में जहाँ पे आपको ये टिपिकल कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, राइट। आपने IB स्कूल्स का जिक्र किया, IGCSE का जिक्र किया, और भी तरह के बोर्ड्स हैं जिनमें बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग हो जाता है। इट इज़ नॉट टिपिकल PCM, PCB और अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज। किस तरह के कॉम्बिनेशंस, हालांकि बहुत पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो हो जाएगा, बट आप हमें एक आइडिया दीजिए। तो व्हाट हैपेंस इन दिस IGCSE, IB बोर्ड्स, ये ना स्किल बेस्ड ज़्यादा होते हैं, करिकुलम बेस्ड, लाइक जैसे CBSE में
बेसिक करिकुलम सब्जेक्ट चॉइसेस हैं, तो यहाँ पे वाइड एरा ऑफ सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। अगर आपने साइंस लिया तो आप सोशल साइंस भी आप लोगे, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी होगा ही कि आपने फिजिक्स लिया और आपने हिस्ट्री भी लिया हुआ है, राइट। यू नो। आपने अगर कोई लैंग्वेज ली है तो आपने उसके साथ, लैंग्वेज तो खैर हमारे सीबीएसई में भी इंपॉर्टेंट ही है, तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ वेरीड, मतलब कोई बच्चा हो सकता है साइकोलॉजी पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, केम पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, एंड वो हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहा है, नॉट सो मेनी, बट देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ पिकिंग अप वेरी लॉट ऑफ बेसिकली फ्रॉम सब्जेक्ट्स। डिफरेंट स्ट्रीम्स यू कैन मेक योर ओन। इट्स अ बास्केट, इट्स रियली अ बुफे। पर ऐसा बच्चा जो कि अलग स्ट्रीम से कोई सब्जेक्ट पिक करके अपने 6 सब्जेक्ट का या 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना रहा है, जहाँ पे Right. उसने साइकोलॉजी पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी, तो बायो भी पढ़ ली, बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में टू गेट एन एडमिशन इन एनी कोर्स ऑप्शंस हैं? ऑफ कोर्स, सी बिकॉज इंडियन यूनिवर्सिटीज डिस्क्रिमिनेट नहीं करती आप किस बोर्ड से आ रहे हो। Okay. तो यू कैन डेफिनेटली, बिकॉज देखिए इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की ना अब उस बच्चे को भी CUET लेना पड़ेगा। सो देयर इज़ अ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दैट हैज़ हैपेंड, जो आपके 12th के मार्क्स नहीं देखता और आपके IB बोर्ड में कितने मार्क्स आए हैं या IGCS में कितने आए हैं नहीं देखता। तो आपको एक कॉमन टेस्ट लेना है CUET, आपने क्या स्कोर किया, आपको आराम से एडमिशन मिल सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। एंड जो बच्चे बाहर, लाइक यू नो, व्हेन दे आर स्टार्टिंग फॉर दिस, एक SAT है, SAT लिया जाता है, जो काफ़ी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ भी लेती हैं। यूजुअली अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है SAT, दे लुक एट द SAT स्कोर। बट इंडिया की जो काफ़ी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक अशोका, शिवनादर, फ्लेम्स, क्रिया, तो दे ऑल्सो लुक एट योर SAT स्कोर। दे यू कैन, उनके अपने इंडिविजुअल एग्जाम्स भी होते हैं। अगर आप SAT ले लेंगे तो SAT 40 से 50 इंडियन यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ विल ऑल्सो टेक दैट स्कोर, तो आप उससे भी, उसके थ्रू भी एडमिशन कर सकते हैं, फिर आप किसी भी बोर्ड से आए, डजेंट मैटर। आई गेट इट। सो बेसिकली ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की आप बात जी, कर जी, रही हैं, जी। ये DU से लेके यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंडर जो भी Yes, ट्रेडिशनल yes, yes. इंडियन यूनिवर्सिटी आती है, Yes. अब ये एप्लीकेबल है हर यूनिवर्सिटी पर? यस इट इज़। हर यूनिवर्सिटी को ये टेस्ट लेना है? मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के हाँ। थ्रू होता है, वो हाँ। अलाइन हो जाते हैं, NTA लेता है ये टेस्ट, नाउ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर है, दे हैव एन ऑप्शन कि उन्हें ये CUET एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि वो तो अपना बोर्ड लेके चलती हैं, अपने डिसीजन मेकिंग उनकी अलग है, उनका अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, बट वो काफ़ी CUET भी एक्सेप्ट कर लेती तो हैं। अगर एक बच्चा IB बोर्ड या फिर IGCSE बोर्ड से है, कैम्ब्रिज बोर्ड से है, Yes. और उसने अक्रॉस द स्ट्रीम्स अपने सब्जेक्ट अलग अलग पिक किए हैं, बायो भी लिया, हिस्ट्री भी लिया, तो वो इन सब्जेक्ट सिलेक्शन के साथ भी DU जैसी किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, किसी भी कोर्स में? एब्सोल्युटली ले सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको BSc करनी है तो उसको PCB ही चाहिए, या नहीं, ऐसा कुछ? दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। देखिए Okay. लेकिन अब ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स, अगर आपको DU में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो आपके पास मैथ्स होनी ज़रूरी है। अच्छा। सो कुछ कोर्सेज की रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब हाँ। ऑफ कोर्स साइंस में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। हाँ। अगर किसी बच्चे ने फिजिक्स नहीं पढ़ा तो वो फिजिक्स ऑनर्स नहीं कर सकता, लेकिन इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं क्योंकि ये शुरू सिखाते हैं। साइकोलॉजी ऑनर्स किया जा सकता है। तो कुछ सब्जेक्ट्स में रियायत होती है, कुछ में नहीं होती, क्योंकि एक बेस बन जाती है। फिजिक्स, देखिए फिजिक्स मैंने पढ़ा ही नहीं 2 साल, तो अब मैं सडनली कॉलेज में जाके नहीं कर पाऊंगी, बट सम सब्जेक्ट्स आई कैन डू इट। तो जब भी एडमिशन लीजिए तो देखिए रिक्वायरमेंट क्या है उस सब्जेक्ट की। एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट तो है, बट उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का भी एक करिकुलम है जो आपको आना चाहिए। तो वो आपको ये देखना है कि आपको वो स्कूल में सिखाया गया था या नहीं। ऑफ कोर्स वो CBSE से ही आता है। 9th-10th की जो जो 11th 12th में पढ़ाया जाता है, मोस्टली 12th का कोर्स आता है वो CBSE का, तो वहाँ पे थोड़ा एज मिल जाता है बच्चों को। लेकिन सिंपल होता है, आप अपने डोमेन सब्जेक्ट्स ही लेते हैं, उसमें यू गेट टू चूज़ योर डोमेन सब्जेक्ट्स। सॉरी, सो बेसिकली आपके जो भी सब्जेक्ट्स रहे हैं 11th-12th में, और आप जिस पर्टिकुलर कोर्स को किसी भी यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, तो आप या तो सब्जेक्ट सिलेक्शन के प्रायर ये देख लीजिए कि मुझे कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट मैंडेटरी होगा, इन केस अगर मैं फ्यूचर में ये फलाना कोर्स करना चाहता हूँ। हाँ, सो आई रीफ्रेज इट। हाँ, देखिए उसमें ना जब आप CUET लेते हैं तो 3 लिस्ट हैं। अच्छा। और उसमें से आपको सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं। पहली लिस्ट में कोई लैंग्वेज लेनी होती है आपको, तो आपने इंग्लिश, हिंदी या कोई अगर रीजनल लैंग्वेज पढ़ी है तो एक लैंग्वेज लेना ज़रूरी है, आपने वो ले ली। दूसरी लिस्ट में आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट्स लेने होते हैं। अगर मुझे साइकोलॉजी करना भी है, लेकिन अगर मैंने साइकोलॉजी पढ़ा नहीं तो कोई बात नहीं। अगर मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा तो मैं वो 3 सब्जेक्ट्स मुझे लेने होते हैं, मैंने वो 3 ले लिए।
मैं 4 भी ले सकती हूँ टू सी बेस्ट ऑफ 3 करना है। Right. एंड एक थर्ड लिस्ट होती है जो जनरल GTA जिसे कहते हैं, वो जनरल अवेयरनेस टेस्ट होता है। नाउ इसको लेने के लिए आपके ऑप्शन है, क्योंकि कई कॉलेजेस कंसिडर करते हैं, कई नहीं करते, तो वो एक ऑप्शनल होता है जो आप लीजिए। जनरली GK और जनरल अवेयरनेस आपकी लेते हैं उसमें, तो यू चूज़ लाइक दैट। ओके, सो बेसिकली जब आपके पास ये फ्रेमवर्क होगा कि कौन सी 3 कैटेगरीज कॉमन एंट्रेंस की हैं और स्कूल में आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफर हो रहे हैं, सो देन यू कैन टैली एंड टेक योर सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली। एब्सोल्युटली। एंट्रेंस के लिए कोई बेयर मिनिमम परसेंटेज है बैठने के लिए कि CBSE IB कहीं से भी आ रहा है बच्चा, उसके 12वीं में इतने नंबर हो कि नहीं, आपको बस पास होना चाहिए। पास होना चाहिए। That's what. अच्छा, आपने ना अभी न्यू एज यूनिवर्सिटीज़ की बात की है। राइट। अशोका है, फ्लेम्स हैं, और भी कई आ रही हैं। Yes. कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी है दिल्ली में। तो हम अगर ट्रेडिशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दें तो ऐसे कई कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। सबसे बड़ा सवाल एक पेरेंट के मन में जो उठता है वो इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की क्रेडिबिलिटी को लेकर उठता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रियली वांट टू नो फ्रॉम यू कि कितना सही है इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना, या इनकी क्रेडिबिलिटी को लेके जो लोगों के मन में डाउट्स हैं उसके बारे में, इफ़ यू क्लियर द एयर। एब्सोल्युटली। सी देखिए, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि दे जस्ट देयर टू मेक मनी और कुछ नहीं करेंगी। तो हाउ डू यू चूज़ योर यूनिवर्सिटी? ऑफ कोर्स आपको ये तो देखना है कि पहले क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कैसी है, क्या कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, तो वो देखिए, इज़ इट बजट फ्रेंडली, इज़ इट फिटिंग इनटू द बजट दैट यू वांटेड, वो है। दूसरी चीज़, हाउ डू यू चूज़ अ यूनिवर्सिटी? व्हाट मेक्स अ यूनिवर्सिटी अ गुड यूनिवर्सिटी इज़ कि उसकी इंटर्नशिप्स कैसी हैं, जब वहाँ से वो निकल रहे हैं बच्चे तो उन्हें जॉब्स कैसे मिलेंगे। अगर इफ़ देयर एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो इज़ गुड तो बहुत अच्छी बात है। DU से निकलते ही नहीं होता है, लेकिन DU का नाम है, इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का नाम है, लेकिन बच्चा SRCC क्यों जाना चाहता है? क्योंकि SRCC से निकलते ही निकलते उन्हें 10 से 20 से 30 लाख की इंटर्नशिप्स जॉब्स मिल जाते हैं। सो दैट इज़ वाई बच्चा वहाँ जाना चाहता है। नाउ जैसे अगर आप देखिए अशोका यूनिवर्सिटी, अगर आप अशोका यूनिवर्सिटी जाना चाह रहे हैं तो इनकी फ़ीस काफ़ी हाई है, तो यहाँ पे आप ROI नहीं देखते हो। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मे बी इज़ नॉट द ग्रेट थिंग टू लुक एट, इवन फ्लेम्स फॉर दैट मैटर। इसमें आप देखते हो कि आपने यहाँ से बैचलर्स किया, अब मुझे बाहर पढ़ने जाना है या मुझे अपना नेटवर्क ऐसा बनाना है। सो दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज यहाँ से निकलते ही आपको अ लाख अ मंथ का शायद जॉब ना भी मिले। So what is that you're looking for? Do you want a job completely? या फिर अगर किसी बच्चे को DU में एडमिशन नहीं मिलता या वो नहीं ले पाता बिकॉज ऑफ द कट ऑफ और वट एवर, वो बच्चा हो सकता है कल को किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या इंद्रप्रस्थ या किसी भी, आई डोंट नो एक्चुअली कि अभी सिनेरियो क्या चल रहा है, सो प्लीज़ पार्डन मी फॉर एनी लैक ऑफ नॉलेज, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कई बार बच्चे जो हैं और कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का रुख करते हैं क्योंकि उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो कोवेटेड सीट नहीं मिली। जी। तो वो जायज़ भी है क्योंकि पॉपुलेशन हमारी इतनी है, सीट्स कम हैं, अब बच्चा अनपढ़ तो रहेगा नहीं, एज एन अंडर ग्रेजुएट तो रहेगा नहीं, कहीं तो ग्रेजुएशन करेगा। नहीं बिल्कुल। सो विच इज़ फाइन, राइट? तो आप चलिए हमें ये बताइए कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में का जब हम चुनाव कर रहे हैं तो वो बच्चा या उसके पेरेंट्स किस बात का ध्यान रखें, यानी कि एक्रेडिशन की बात करें या रिकग्निशन की बात करें, तो उस यूनिवर्सिटी के पास क्या एक्रेडिशन, सर्टिफिकेशन या रिकग्निशन होना चाहिए जिससे हम बोले दैट इट इज़ अ साउंड यूनिवर्सिटी? एब्सोल्युटली। सो ये तो इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, बिकॉज अभी देखिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ना निकालती रहती है लिस्ट दैट दीज आर नॉट रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज। सो ऑफ कोर्स यू शुड मेक श्योर कि ये रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी तो है। गो, देयर आर लिस्ट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स, चेक कीजिए क्या एक्रेडिशंस हैं, वो भी चेक कीजिए। इट्स ऑल देयर, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन इट आउट, टाइम टू टाइम ये अपडेट होता रहता है, तो गो टू द वेबसाइट एंड चेक। क्योंकि ऑफ कोर्स जो रिकग्नाइज्ड ही नहीं है उसमें जाने का मतलब ही नहीं है, यू आर बर्निंग योर मनी, आपको तो डिग्री भी नहीं मिलेगी। तो ये तो सबसे पहला रूल है ही। दूसरी चीज़ है, आप ये भी देखिए कि वहाँ उस यूनिवर्सिटी में क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा कि उनकी जॉब, उनको अगेन टू रीहाइड्रेट कि उनको जॉब्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, कि उनकी प्लेसमेंट्स कहाँ पे हो रही है। तो प्लेसमेंट्स, एब्सोल्युटली प्लेसमेंट्स देखिए, वो आपको कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे तो आप देख ही सकते हो, बट ऑफ कोर्स दैट्स नॉट द राइट वे एंड द ओनली वे टू गो अबाउट इट। उनके जाइए ना, उनके कैंपस में जाइए, स्टूडेंट से बात कर लीजिए, पता चल जाएगा कितने सेटिस्फाइड है, अनसेटिस्फाइड है। मार्केट में अगर आप उस इंडस्ट्री में किसी को जानते हैं, बात कीजिए कि आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हो, क्या आप यहाँ से एम्प्लॉय करते हो, एंड देयर यू गेट टू नो अबाउट इट।
सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ लिस्ट होगी जिसमें रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ का नाम होगा, दैट्स Okay. राइट, जिसको वेबसाइट पे जाके सर्च किया जा आप सर्च सकता कर है। सकते हैं, बिल्कुल। So the universities or private college which is recognized by the government of India, they are safe to go. Yeah, they are definitely safe to go. In fact, those are the ones that you should go to. अच्छा, जैसे ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ में पहले होता था, अभी भी है डीयू वगैरह में कि आपके स्पोर्ट्स कोटा से भी आपको एडमिशन मिलता है, That's या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है तो उसके बेसिस पर भी आपको एडमिशन मिल मिलता जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो विद द कॉमन एंट्रेंस एप्लीकेबल नाउ, क्या ये कोटा अभी भी स्टैंड करता है? हाँ, ये कोटा अभी भी है। ओके। ECA कोटा है, यू नो दैट स्पोर्ट्स कोटा इज़ देयर। तो बट देखिए वो बहुत कम होता है। आपके आउटस्टैंडिंग तो अचीवमेंट्स होने चाहिए तभी हाँ, आपको आपको तभी मिलता है। आप तो उसके लिए नेशनल बच्चा लेवल, एंट्रेंस में बैठेगा, बट उसके लिए एंट्रेंस फिर एक बेसिक एंट्रेंस तो देना ही पड़ता है। देना अप्लाई तो पड़ता है? करते हैं, बट आपको रियायत मिल जाती है परसेंटेज में। दैट्स व्हाट कोटे की हैपेंस। वजह यस, से। यस, रियायत मिल अच्छा, जाती है। ये तो ना एक ट्रेडिशनल तरीका था Yes. डीयू जैसी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ में कोटा बेस्ड एडमिशन जिसकी अभी हमने बात की। कई मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं या न्यू एज कोर्सेज हैं, न्यू एज यूनिवर्सिटीज़ Yes. हैं जो कि बच्चे के पोर्टफोलियो को भी देखती हैं। बिल्कुल। तो हमें पोर्टफोलियो बिल्डिंग के बारे में बताएं। अब हाँ जी। बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, 11वीं 12वीं में है, तो वो पोर्टफोलियो जो है बच्चे का वो कैसा होना चाहिए? क्या पोर्टफोलियो वाकई मायने रखेगा टू गेट एन एडमिशन? सी देखिए ना, पोर्टफोलियो, लेट मी अगेन ब्रेक इट डाउन। पोर्टफोलियो बनाना है क्या? अभी ये ना ये वर्ड चल गया, पोर्टफोलियो बनाना हाँ। है, पोर्टफोलियो बनाना है। सो पोर्टफोलियो इज़ नथिंग बट जो आपकी चीज़ों की इंटरेस्ट की चीज़ें थी ना, तो आप वो कर रहे थे, वो आप अब ना उसको आप यू आर एक्चुअली डॉक्यूमेंटिंग इट ऑल्सो। सो फॉर एग्जाम्पल, वाई इज दिस हैपनिंग? दिस स्टार्टेड फ्रॉम अब्रॉड। यू नो, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ देखना चाहती थी कि आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अगेन एज ऐसे नो, बियॉन्ड मार्क्स, बियॉन्ड एकेडमिक्स आप क्या कर रहे हो। तो आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हो एंड ये उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हो, क्योंकि मैंने तो कह दिया कि भाई मैं तो आई प्ले वेरी गुड बैडमिंटन, लेकिन मुझे कैसे पता? आपको नहीं पता ना, तो आई हैव टू डॉक्यूमेंट इट। तो पोर्टफोलियो बिल्डिंग इज जस्ट दैट, you pick up a few activities that you're doing, you're passionate about, you're good at it, and you've been doing it for some time, and वो आपको पोर्टफोलियो बन जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो होनी चाहिए, जैसे एक आपका ना पैशन, व्हाट इज़ दैट? एक कोई, अगर आप कोई स्पोर्ट खेलते हो या कोई आप इंस्ट्रूमेंट करते हो या आप कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करते हो, तो डॉक्यूमेंट करो, कहाँ से सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो, आर यू पार्टिसिपेटिंग यू नो इन स्कूल, अवे फ्रॉम स्कूल, तो वो एक पार्ट बन जाता है आपकी पोर्टफोलियो का। दूसरी चीज़, कम्युनिकेशन या पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, डेफिनेटली डिबेटिंग, MUNs, अब तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें करिए। तीसरी चीज़ I'd say, अगर आप कोई सोशल, देखिए हमारी इंडियन फैमिलीज़ में हमेशा कहा गया है ना, थोड़ा सा आपको यू हैव टू डोनेट, यू हैव टू कंट्रीब्यूट, बी ऑफ सर्विस, वही चीज़ यू नो यू अगेन हैव दैट। तो किसी भी लोकल NGO में जाके वॉलंटियर कीजिए। अब ये देखिए, आप इसको डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं, तो अब ना कैसे डॉक्यूमेंट कर रहे हैं? एक लिंक्डइन प्रोफाइल बना रहे हैं बच्चे की, या हम इंस्टाग्राम पे उनके वी आर डॉक्यूमेंटिंग दिस कि व्हाट इज़ द चाइल्ड डूइंग, व्हाट वैल्यू इज़ ही एडिंग, व्हाट आर द की टेक अवेज, लर्निंग्स क्या हो रही हैं, सिर्फ करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बट लर्निंग्स भी क्या हो रही हैं। दिस इज़ वी ऑल्सो हेल्प चिल्ड्रन बिल्ड देयर पोर्टफोलियोज, बट दिस इज़ वॉट वी डू। एंड यू नो, देन इफ़ यू हैव अ पैशन प्रोजेक्ट, आपने कोई चीज़ शुरू कर दी, जैसे ये दिस इज़ योर पैशन प्रोजेक्ट, राइट? पॉडकास्ट आपका एक पैशन है, और आई एम अ करियर काउंसलर, बट मैंने एक पॉडकास्ट शुरू करी है, दैट्स माई पैशन। सो इट कुड बी अ पैशन प्रोजेक्ट। एक बच्चा पॉडकास्ट शुरू कर सकता है, या वो किसी बच्चे को जाके यू नो देव स्टार्टेड मे बी कोई गार्बेज कलेक्शन शुरू कर दिया, या दे वांट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट समथिंग, तो टी-शर्ट पे प्रिंटिंग करके यू नो दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, एडवर्टाइजिंग अबाउट इट, या कई डिबेटिंग सोसाइटीज़ बच्चे ओपन कर रहे हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट So इट। basically, you're passionate about it, and in some way, you're contributing back to the society. Yes, where yes, your yes. actually work becomes more meaningful. यस, एंड यू गुड एट इट। तो आपको ना 10 चीज़ें नहीं करनी है, 2 3 4, आज से 3 से 4 अच्छी चीज़ें लीजिए। क्या जो कोई सेगमेंट है? जैसे एक हॉबी ले लो, एक कोई हाँ। सोशल वाला ले लो, कोई ऐसा कुछ है? बिल्कुल, एक बताइए। हॉबी ले लो, हॉबी से आपका पैशन प्रोजेक्ट बन जाएगा। एक आप चीज़ लो जो आपको डी स्ट्रेस करने में मदद करता है। हाँ, You know, खेलना हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, स्विमिंग हो गया, स्पोर्ट्स, रनिंग हो गया, बिकॉज वो भी तो आपको कुछ सिखा रहा है। बट उसमें हमें कोई सर्टिफिकेशन चाहिए कि स्टेट लेवल का प्लेयर है? नॉट या नेसेसरी। तो उसमें भी आप ना, देन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, एज आई सेड ना, अब आप जा रहे हैं, मैंने आज स्विमिंग करी, एंड आई राइट समथिंग अबाउट हाउ स्विमिंग हेल्प्स मी। इट हेल्प्स मी टू बी रेजिलिएंट, इट हेल्प्स मी टू नॉट गिव अप, इट इज बिल्डिंग अप माई स्टैमिना, आई एम वेकिंग अप एट 6 o'clock and going to swim, you know, and
तो ये चीज़ें भी तो है ना, व्हाट आर द लर्निंग्स, तो यू आर टॉकिंग अबाउट इट। आपने कुछ पिक्चर्स लगा दी, अब हर बार तो पूल में पिक्चर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समथिंग और द अदर, हाउ टू टेस्टफुली डू इट। बट यही है, सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं है हर बार। एंड देखिए, अब पैशन हम कह रहे हैं हाउ टू गिव बैक टू द सोसाइटी, ज़रूरी नहीं है कि एनजीओ के साथ ही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा 14-15 साल का, उसके घर पे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है अगर तो पार्क में भी जाएगा तो वहाँ पे बड़े उनको उम्र के लोग मिलेंगे, एल्डरली पीपल। अब आप क्या करोगे, एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग विद टेक, उन्हें नहीं पता ना व्हाट्सएप कैसे यूज़ करना है, इंस्टाग्राम कैसे यूज़ करना है, सिखाना शुरू कर दो, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। ये इतनी अच्छी गिविंग बैक टू द सोसाइटी, यू नो, कितने बड़े पीपल हु आर सीनियर सिटीजन्स, दे फील सो हेल्पलेस व्हेन दे कांट यूज़ टेक्नोलॉजी। उन्हें नहीं समझ आता, हमें तो बड़ा ईजी लगता है ना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बट एंड दे वांट टू डू इट टू। अगर चैट जीपीटी भी यूज़ करना सिखाना, उनको मोबाइल के साथ ही इतने इश्यूज आते हैं, कोई सेटिंग हिल डुल गई एंड दे लाइक ओ माय गॉड, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जस्ट दैट, वंस इन अ वीक जाओ, 1 घंटा भी सिखा दिया, और आपने उसी काम को डॉक्यूमेंट कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन बाय इज द वेरी वे ऑफ पिक्चर्स और राइटिंग और व्हिचएवर वे, एब्सोल्युटली, या किसी का रिव्यू ले लिया और वो डाल दिया। यस यस, छोटा वीडियो बना लिया, ओ दादाजी आपको कैसा लग रहा है, या अंकल आप बताओ, ओ डू यू लाइक इट, मैंने क्या किया, आपने क्या किया, हाउ इट इज़, यू नो, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू that so one can be your recreational activity, one can be how you're giving back to society. yes. So simple सी चीज़ है तेजस्विनी, the things that you should have in your portfolio ideally is, which will be a good mix, एक communication या public speaking का project, which options are many, plenty हैं। दूसरी चीज़ something to do with your where how you de-stress, swimming हो सकता है, dancing हो सकता है, something creative हो सकता है, then how you're giving back to the society, and कुछ हो सकता है अगर आप कोई passion project बना सकें। एंड अगर आप राइटिंग में अच्छे हैं तो इफ़ यू कैन ऑल्सो राइट अ बुक और डू अ रिसर्च पेपर, जो भी आपको इंटरेस्ट करती है उस चीज़ पे लिख लीजिए। सो दिस इज़ अ कंप्लीट प्रोफाइल बिल्डिंग पैकेज, यू नो, सिंप्लीफाइड। Because nowadays I am also seeing कि portfolio building के नाम पे ना sometimes the activities also look very forced. इन टर्म्स ऑफ बच्चे आते हैं या पेरेंट्स प्रेशर में हैं कि ये बच्चे का आप ये वाला सर्वे पूरा कर दो, उसको ये फाइल ही करना है अपना ये। बट आई फील कि ये जो इंटेंसिटी और जो टेंशन है ये शायद और कम हो जाएगी व्हेन आई हियर यू। आपने कितने आसानी से हमें बता दिया विद सच अ ग्रेट फ्लो कि तुम्हारा मन करता है तुम खेलते हो क्रिकेट या स्विमिंग, तुमने वो डॉक्यूमेंट कर दिया। बिल्कुल, कोई सोशल सर्विस की तो वो डॉक्यूमेंट कर दी। बिल्कुल, यू नो, इट्स ऑल जस्ट अबाउट दैट। कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो एंड यू आर रियली पैशनेट अबाउट कि आई, यू नो, दिस वे आई रियली वांट टू टॉक अबाउट, से फॉर एग्जांपल यू सेड गार्बेज कलेक्शन, आपने वो डॉक्यूमेंट कर दिया या कुछ वीडियोस बनाए उस पे टू एज अ प्रूफ ऑफ योर डॉक्यूमेंट। एब्सोल्युटली, एंड जस्ट आई विल जस्ट ऐड ऑन टू दिस कि इसको कंसिस्टेंटली कर लो फिर। तो जैसे अगर 9th में शुरू किया, या आप अगर 8th में कुछ चीज़ें ऑलरेडी कर रहे होगे, या 10th में किया, 11th में भी करना शुरू किया, उसको कंसिस्टेंटली करो। ऐसे मत करो आज किया फिर 6 महीने बाद किया। सो यू देन डू इट कंसिस्टेंटली, दैट यू नो आई डू दिस एंड इट इज़ समथिंग दैट आई डू, इट्स अ पार्ट ऑफ मी, एंड दैट इज़ योर पर्सनैलिटी बिल्डिंग हो जाता है ये तो एक्चुअली। ये जो पोर्टफोलियो बिल्डिंग है ये हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड है या फिर कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जो? सो देखिए, काफ़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप यूएस जाते हैं तो वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है फॉर श्योर। दोज यूनिवर्सिटीज़ आस्क यू फॉर अ प्रोफाइल और अ पोर्टफोलियो, और जनरली द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ डू आस्क यू। या दे आस्क यू। और जो न्यू एज यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी मांगती हैं। सो अशोका में प्रेफरेंस है, बट नॉट ऑल ऑफ देम विल आस्क यू फॉर इट। लाइक शिवनादर इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, या यू नो क्रिया इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। Laksha is a new age, but it is only for BTech. It's a beautiful, they have beautiful courses, combination बहुत अच्छे हैं उनके, बट उनको भी नहीं चाहिए। इट्स अ टेक्निकल, यू नो, इट्स अ टेक्निकल कॉलेज। सिंगापुर में NTU को नहीं चाहिए पोर्टफोलियो, अगेन इट्स अ टेक्निकल कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो बाहर में भी सब जगह नहीं चाहिए, यूएस में ज़्यादा चाहिए, एंड देन इट डिपेंड्स, कुछ कॉलेजेस में सम कंट्रीज वुड रिक्वायर। अब क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र छिड़ा है तो मैं बात कर ही लेती हूँ आपसे। हालांकि आज का हमारा पॉडकास्ट वॉज स्पेशली डिज़ाइन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स जो कि टारगेट कर रहे होंगे इंडिया में पढ़ना या बाहर भी जाना चाहें तो बिल्कुल देयर इज़ नो स्टॉपिंग, क्योंकि आपने सारी इन्फॉर्मेशन बहुत रेलेवेंट दी है अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना चाहते हैं और उसके साथ सैट या कोई एग्ज़ाम अगर उसको देना है तो उसके लिए प्रिपेयर कर सकता है। हैविंग सेड दैट, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा इंडियन यूनिवर्सिटी में आज के सिनेरियो में, हम 2026 में बात कर रहे हैं और आने वाले सालों में अगर वो यहाँ पर पढ़ता है किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी में, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड हो, प्राइवेट हो, व्हाटएवर, और वो फॉरेन नहीं जाता पढ़ने, जिसको लेकर एक हाइप भी रहा है, यू नो, फ्रॉम व्यूअर्स, तो क्या वो कहीं पीछे रह जाता है?
देखिए बिल्कुल पीछे नहीं रहता, क्योंकि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी से? आपको ग्रेजुएशन तो यहाँ पे भी मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। देयर इज़ बाहर जाने के कुछ और अलग बेनिफिट्स हैं कि आपका एक एक्सपोजर अलग हो जाता है, यू बिकम अ ग्लोबल सिटीज़न। सो वो चीज़ें अलग हैं, बट नो, आई वुड नॉट से कि जो बच्चा बाहर नहीं गया उसको कम मिल रहा है कुछ। इवन इन इंडिया वी हैव एक्सेलेंट यूनिवर्सिटीज़ दैट यू कैन स्टडी इन, एंड तो इसलिए बाहर जाने के लिए बाहर नहीं जाना है। वाई डू हैव टू गो? बिकॉज बाहर जाने के लिए ह्यूज कॉस्ट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व। एंड आप ये भी देखिए, बच्चा 16 साल का है, जा रहा है, आसान तो नहीं होगा, घर से दूर, मैनेजिंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, नई कंट्री, नए दोस्त बनाना, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। तो सोच समझ के जाइए, जो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, बट जो नहीं जाते हैं, नॉट मिसिंग आउट ऑन सो मच। अब डेफिनेटली बाहर जाने का एक्सपोजर कभी ज़रूर लीजिए, मास्टर्स के लिए जाइए या कोई सर्टिफिकेशन करने जाइए, बिकॉज इट रियली बिल्ड्स ऑन टू योर पर्सनैलिटी। बट मुझे ना आपकी बात अभी एक बहुत हिट की जब आपने बोला कि बाहर जाने के लिए बाहर मत जाइए पढ़ने, बट इफ देयर इज रियली समथिंग दैट विल ऐड वैल्यू टू योर लाइफ और करियर, तो आप बेशक बाहर जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा भारत में ही पढ़ रहा है और यहीं अपनी एजुकेशन उसने पूरी की है, चाहे वो प्राइमरी हो, ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेड हो, तो वो पीछे नहीं है किसी स्टैनफोर्ड पास आउट या आईवी लीग कॉलेज के पास आउट से। एम आई राइट? सी, अगर आप आईवी लीग की बात कर रहे हो तो स्टैनफोर्ड और येल्स और ऑक्सफोर्ड एक अलग ही लीग है। तो आईवी लीग के बेनिफिट्स तो हैं, बिकॉज दोज आर वर्ल्ड अपार्ट, क्लास अपार्ट। तो अब कोई डीयू से नॉर्मल कॉलेज से कोई कर रहा है और एक आईवी लीग, तो दैट इज़ अ डिफरेंस। बट इज दैट नॉट मोर ऑफ अ स्टेटस एंड नॉट अबाउट द स्किल? Because I personally feel it could be more about status calling कि मैं फलाने high end college से pass out हूँ, but when it comes to the hard work, labor and the skill, तो हो सकता है किसी ने इंडिया में पढ़ के ही उसी स्किल को एक्वायर कर लिया है। Absolutely, बिल्कुल। देखिए वो कंपैरिजन नहीं है, ऑफ कोर्स स्किल आप कहीं पे भी कर सकते हो, बट आईवी लीग का बेनिफिट्स क्या हैं? The network, the teachers are world class. That is what makes Ivy League and Ivy League. अगर एक स्टैनफोर्ड है तो वो क्यों है? जस्ट फॉर दी हेक ऑफ इट नहीं है, उसने वो मेंटेन किया है नाम। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। अगर हम यहाँ पे भी स्कूल्स की बात करें, अगर हम कह रहे हैं कि एक स्कूल वर्ल्ड क्लास है या एक कॉलेज वर्ल्ड क्लास है, वो वर्ल्ड क्लास क्यों है? उसने मेंटेन किया अपना स्टैंडर्ड। अगर हम LSR या SRCC की बात करते हैं, दे मेंटेन दैट स्टैंडर्ड, देयर टीचर्स वुड बी डिफरेंट। और अगर कोई स्कूल है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे होंगे या समथिंग, सो दे वर्कड ऑन समथिंग। या व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन बिकॉज इवेंचुअली लोग जा सकते हैं अगर 30 सीटें हैं एक कॉलेज, हाँ भाई, दैट इज व्हाट आई वाज या आईवी लीग में 150 सीटें हैं, इट्स एन एग्जांपल आई एम गिविंग, और दुनिया में करोड़ों लाखों बच्चे हैं। अब हर कोई आईवी नहीं जा रहा, हर कोई स्टैनफोर्ड नहीं जा रहा, हर कोई SRCC, लेडी श्री राम या मिरांडा नहीं पढ़ रहा। बिल्कुल। तो वो कहीं तो पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो उसका जीवन रुक थोड़ी जाएगा या उसका कोई स्टेटस कम थोड़ी हो जाएगा। नाउ दैट यू पुट इट दिस वे, सो ये बिल्कुल ठीक है कि ऐसा नहीं है ना कि अगर हर बच्चा जो आईवी लीग में जाएगा क्या वो 100% सक्सेसफुल होगा? नॉट नेसेसरी। और जो बच्चा आईवी लीग में नहीं जाएगा क्या वो सक्सेसफुल नहीं होगा? 100% गलत। एब्सोल्युटली वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। इनफैक्ट बिल्कुल, कितनी ही सीट्स हैं, व्हाट इज़ द एक्सेप्टेंस रेशियो? बहुत कम, 4% में भी, कईयों में तो 4% से भी कम है, राइट? हार्वर्ड इज़ इवन लेस देन दैट। हर बच्चा जो आईडी जाता है क्या सक्सेसफुल होता है? ज़रूरी नहीं है। सो देन हमारे इंडिया के भी तो आईवी लीग्स हैं, सो इट्स नॉट दैट। ऑफ कोर्स आप जाकर कितना पढ़ रहे हो, कैसे कर रहे हो, स्ट्रेस ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, सो इट इज़, येस डेफिनेटली इट इज़ अ नेम, इट्स अ स्टैम्प, इट्स अ ब्रांड, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं पहुँच रहे बिकॉज ऑफ एनी रीज़न या नहीं जाना चाहते, लाइफ इज़ नॉट एंडिंग ओवर। सो बेसिकली आपको अपना लाइफ पाथ खुद चूज़ करना पड़ेगा और उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आप चाहे इंडिया में पढ़ें, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, कोई कोर्स करें या फिर बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी जाएं, आपको इवैल्यूएट ये करना पड़ेगा दैट आई एम नॉट डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट और फॉर द स्टेटस ऑफ इट, पर अगर वो मेरी लाइफ में प्रैक्टिकल है, मेरी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन करता है, तो मुझे ज़रूर उस बाहर के यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, या फिर इंडिया में ये फलाना कोर्स फलाना कॉलेज में जाना चाहिए। बिल्कुल, वंडरफुली समड अप। या सो वी शुड इवैल्यूएट आवर ओन जर्नी फर्स्ट रादर देन बीइंग इन द रैट रेस एंड द रेस ऑफ द स्टेटस कि मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गया। बिल्कुल, क्योंकि बिकॉज आधे लोग तो सोशल प्रेशर में ही मर जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए रैट रेस में सबसे आगे भी आप हो, लेकिन हो तो रैट ही ना, तो फिर
सोचना पड़ेगा। रैट रेस से हम बाहर तो नहीं आ सकते, टू बी And कंप्लीटली I've ऑनेस्ट। personally also seen, I But- know so many people around, you know, and I've got my own experience that when I look around, I see lives, then ऐसा कुछ है नहीं, because at the end of the day, हर चीज़ डिसॉल्व हो जाती है, यू नो, वो जो एक लाइन है वो है ही नहीं। आप लाइफ में कहाँ प्लेस्ड हैं, कैसे प्लेस्ड हैं, क्या कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, इवेंचुअली कोई ऐसा खास बियरिंग नहीं है कि आपने स्कूल में क्या किया, कॉलेज में क्या किया। बिल्कुल, देखिए, इट इज़ योर लाइफ स्किल एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे वेयर हाउ यू हैव प्लेस्ड योरसेल्फ। एब्सोल्युटली, एंड बिल्कुल, सो यू नो देयर अ थिंग दैट आपके जो टेक्निकल स्किल्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लाइफ स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स हैं। वो ही आपको प्रमोशंस दिलाते हैं काफ़ी। ये दिस इज़ अ स्टडी दैट वो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये तो बिल्कुल सच है। And at the end, your hard work and your labor. Of course, and your agency, yes. And your agency. You know, कुछ ना सनराइज करियर्स भी हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मैं आज के डे एंड एज की Yes, बात करूँ, yes, यू नो, then you have quantum computing, chip making, and then Yes, you yes. know the process of rare earth elements. Yes, ये कुछ yes. sunrise Yes, you know yes. प्रोफेशंस हैं। हाँ जी। तो इन प्रोफेशंस को, इनके स्कोप को आप कैसे डिफाइन करना चाहती हैं बच्चों के आगे, और क्या सिर्फ यही करियर बनेगा? नहीं नहीं, देखिए, बहुत ये माइक्रो नीशेस हैं, है ना, एंड सब जाएंगे भी नहीं इसमें। हाँ। तो क्या स्कोप है, क्योंकि अब यही बात है ना कि इसमें से बहुत कम लोग जाएंगे इसमें, एंड देन सक्सेस होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अगर आप कुछ बिल्कुल यू नो गो इनटू समथिंग विच इज़ सो माइक्रो नीश, एब्सोल्युटली जो काम करेगा चले जाएगा। तो सनराइज करियर्स आर समथिंग दैट आर देयर, दे विल बी देयर फॉर सम टाइम। ख़त्म तो बिल्कुल नहीं होंगे। एआई कहीं नहीं जाता, यू नो, द अदर वंस दैट यू मेंशन कहीं नहीं जाएंगे, बट कितने लोग जाएंगे? मासेस विल नॉट गेट इनटू इट, ओनली फ्यू पीपल विल गेट इनटू इट, दैट्स व्हाट इट इज़। अब कितने ही लोग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करेंगे? बहुत कम इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग देते भी हैं इंडिया में। अच्छा, मैं ना अभी इंडियन सिनेरियो की आपसे बात करना चाहती हूँ जल्दी से, क्योंकि इवेंचुअली हम ये जो सारी बातें हमने अभी की, इसको हम लेके कहाँ जा रहे हैं? हम इसको लेके जा रहे हैं कि एक प्रोफेशनल तैयार हुआ है, उसने एक एमएनसी में काम किया है, वो इतने अच्छे पैसे कमा लेता है दैट ही और शी इज़ ऑन हिज और हर ओन, वो अपनी लाइफ को चला सकता है, राइट? या फिर हम बात कर रहे हैं कि कल को ये बच्चा जो सुन रहा है वो अपना कोई एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है और स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, एंड वहाँ पे जो स्केलेबिलिटी है, जो लोगों को एम्प्लॉय करने की उसकी यू नो कैपेसिटी है, उस पे काम करें। सो बेसिकली इवेंचुअली हम जा कर रहे हैं कि हमें जॉब मिल जाए, काम मिल जाए, ताकि हम अपना लाइवलीहुड कमा सकें और खुश रह सकें। लेकिन कुछ फिगर्स हैं, I don't know, but there are some reports around which I would like to quote here. Yes, please. That we are seeing कि जो एक मिडिल क्लास है इंडिया में, और मिडिल क्लास के पास जो जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत जल्दी श्रिंक हो रही है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट बीते कुछ सालों में नेगेटिव हो रहा था, जो कि अच्छी बात थी, वो पॉजिटिव हो जाता है बीच में। गिग इकोनॉमीज़ की तरफ बहुत एडल्ट्स अब जा रहे हैं, यंगस्टर्स जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है। लेकिन गिग इकोनॉमी के साथ प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत टेम्पररी है, एंड वर्क लाइफ बैलेंस में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, राइट? कि आपने कहीं पे ले लिया थोड़ी देर के लिए काम, या फिर गिग इकोनॉमी को हम और सरल कर देते हैं आम भाषा में, कि आपने कोई भी पार्ट टाइम जॉब उठा ली है बिकॉज आपके पास फुल टाइम जॉब नहीं था, या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर आप चले गए हैं काम करने, बट उसका स्कोप जो है, सो बेसिकली ये कुछ बातें सामने आ रही हैं। अगर हम यहाँ पर यूएस से लेके इंडिया की बात करें, सो दिस वाज रिपोर्टेड December 30, 2025, where there's a global economic slowdown. जॉब्स कम हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ले ऑफ हुए हैं। इनफैक्ट अगर हम फैन कंपनीज की बात करें, यू नो, एप्पल, गूगल, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, वहाँ पे भर भर के ले ऑफ हुए हैं। Absolutely, TCS, Yes. Infosys, yes. So that's another concern. Yes. And you know, they also say that almost 712 students out of the 2,000 students, you know, this is the number of the unemployed graduates. Absolutely. So B.Tech में आपको पता है ना कि आधे बच्चों को तो जॉब्स ही नहीं मिलते, Jobs क्योंकि नहीं ये तो मिलते। फैक्ट्री की तरह हम उनको निकाले जा रहे हैं। B.Tech is also become a basic qualification, एक ग्रेजुएशन ही रह के बन के रह गया है by the way. Exactly. And I'll just add to this, and I'll sum up the quoting of the figures which I'm getting through the internet, अलग-अलग platforms में. So, you know, there's, according to the State of Working India 2026 report, 67% of unemployed Indians are graduates
between the age group of 20 years to 29 years. Yeah. तो जब हम इन फिगर्स की बात कर रहे हैं तो ये बहुत वरिंग है. Yes. क्यों वरिंग है? क्योंकि अभी हमने ये पूरा पॉडकास्ट किया, पूरी बात की अपने करियर को प्लान करने के लिए, लेकिन करियर प्लान करके पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब जॉब ही नहीं मिल रही है, काम ही नहीं मिल रहा है, तो फिर फायदा क्या था इस पूरी कवायद का? बिल्कुल. सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि कैसे इस अनसर्टेनिटी में, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन में, रिसेशन के टाइम पर एक यंगस्टर सर्वाइव करेगा. सो सी देखिए, एक्चुअली दिस इज़ ऑल्सो it's a very interesting question and इसको ना एक बेसिक शिफ्ट आ गया है. एंड आप भी बताइएगा, हैव यू नोटिस दैट हमें ना एक ही प्रोफेशन नहीं करना. वी डोंट हैव टू बी इन वन प्रोफेशन ओनली. और हम कर भी नहीं रहे. वन पर्सन कैन हैव अ लॉट ऑफ मैनी प्रोफेशंस. सो फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द डे द पर्सन इज इनटू सेल्स और इज वर्किंग इन एन ऑफिस. इन द इवनिंग द पर्सन माइट बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन. During the weekend, that person might be a counselor also or a podcaster. Yeah. So what my answer to this is, government जो कर रही है वो करेगी. You know, वो जॉब क्रिएट कर रही है, निकाले, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, that is all right. अब वो अपना टाइम लेगा and we can't keep blaming the government. वो है सो है. या तो आपको रोके जी लो या फिर हंस के जी लो. जीना तो है और आप अभी सिस्टम को टाइम लगता है. What I'd say is that why don't you look at multiple career options? वाई नॉट? अगर आपको लिखना पसंद, एंड यू हैव टू, देखिए एक स्टेबल जॉब या कुछ एक बेसिक जॉब लीजिए. गिग इकोनॉमी इज ऑल्सो, आई नो अनस्टेबल है, बट विद दिस ऑल्सो विल कम अप अ लॉट ऑफ थिंग्स. अगर गिग इकोनॉमी नहीं होती या अगर हम इसको लुक डाउन अपॉन करते रहते, अब नहीं, अब देयर इज ऑल्सो दैट थिंग इज चेंजिंग, राइट? तो कहाँ आते स्टैंड अप कॉमेडियंस? हम तो बोलते ही नहीं कभी. या फिर अगर आप देखिए एमसी, एंकरिंग, पहले तो क्या ही होता था, राइट? बट दैट्स बिकम अनदर थिंग. स्टैंड अप कॉमेडियंस आर ऑल्सो गोइंग एंड परफॉर्मिंग, परफॉर्मर्स हैं. तो ये ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है. अगर आप अच्छे हैं बोलने में, जाइए ना एमसीइंग करिए. सो बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आप अपने जो 100 बात की एक बात ये भी हो सकती है कि चाहे वो कोई यंगस्टर हो अपने 20s में या कोई अपने 30s में हो या कोई 40s में भी हो या किसी भी एज पे हो या कोई छोटा बच्चा 15-16 साल 18 साल का, अगर आप अपने स्किल्स को जितना अपस्किल करते रहिए, अपस्किल करते रहिए. यस, कितने बेटर स्किल्स को आप अक्वायर कर सकें, अपस्किल करते रहिए और आप देखते रहिए आपको किस में मज़ा आता है. जैसे अभी what is happening with digital marketing, a lot of youngsters अपनी एजेंसीज भी खोल के बैठे हैं, लाइक बहुत सारे बच्चे फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं. सो कुछ न्यू एज करियर्स में ये भी आता है. मैंने एक कोर्स किया and I could do it from Arena, Maya, a lot of other places, and I'm not advocating these names, I'm just saying these are some of them I'm aware of जो ये करते हैं courses. आपने किया, आपने एडिटिंग शुरू कर दी, आपको you will earn some pocket money and आपको पब्लिक डीलिंग भी आ जाएगी. एंड क्यों ना करें? अगर आपको पसंद आता है करिए, मे बी you'll build something out of it. साथ में पढ़ाई भी करते रहिए, उसमें भी करते रहिए. एक बेसिक जो क्वालिफिकेशन चाहिए लीजिए. अब मुझे मे बी आई लाइक पब्लिक स्पीकिंग, तो क्यों मैं एज एन एमसी क्यों नहीं जा सकती? सो मेनी इवेंट्स आर हैपनिंग. अब तो इतना ज़्यादा भारत मंडपम में समथिंग और द अदर इज ऑलवेज हैपनिंग. मैं ये खाली ना इंडिया के संदर्भ में नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हमने बात की ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन की, तो जैसे कि ले ऑफ यूएस में या बाहर की कंट्रीज में ये इंडियंस के हो रहे हैं. हाँ, राइट. तो वी हैव सीन कि बहुत सारे इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं वो अब वापस अपनी कंट्री में आ रहे हैं बिकॉज वहाँ उनकी जॉब छूट रही है. दे आर वेरी हैवी ले ऑफ्स विच द कंट्रीज आर डूइंग आउटसाइड इंडिया फॉर द अभी हम इंडियंस की बात करते हैं, जिसमें कई इंडियन एम्प्लॉयज वापस आ रहे हैं कि वहाँ जॉब छूट रही है. सी देखिए, इसमें ना I'll tell you what the jobs, AI is a bit of a culprit here. जो repetitive jobs हैं जो ऑटोमेट हो सकते हैं AI यूज़ करके, उनको हटा देंगे लोगों को. Absolutely, वो मास ले ऑफ्स होंगे. नाउ अ पर्सन हु विल बिकम, जो वो कौन रिप्लेस हो रहा है? जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा है. यू नो, सो AI इज़ नॉट द दुश्मन, इट्स नॉट द डीमन. द डीमन इज़ कि जो जॉब्स आप द टास्क दैट इज़ रेपिटेटिव जो रिप्लेस हो सकता है वो है. तो अगर आप वो कर रहे हो तो आप अपने आप को अपग्रेड करो, नए स्किल्स सीखो, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाओ, एंड दैट इज़ हाउ यू विल स्टे रेलेवेंट. दिस इज़ व्हाट आईड से. सो बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने बोला कि आपने अपने अपस्किल किया स्किल्स को, फिर आपने ये भी बोला कि उस काम को और बेहतर को जिसको करने में आपको मज़ा आता है. सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज़ कि एक तो आपकी हॉरिजॉन्टल लर्निंग है कि आपने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है. दैट वी आर यू नो एज अ होल इफ़ यू लुक एट अ पर्सन, तो उससे काफ़ी चीज़ें आती हैं, कलाएँ हैं उसमें. बट आई थिंक आपकी बात को क्या मैं ऐसे समझ सकती हूँ कि आप वर्टिकली कितना अपने आप को साउंड कर रहे हो लर्निंग में, एज इन आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है
उसमें आपने अपने आप को कितना अपस्केल किया, बिल्कुल। बेहतर किया, वो आपकी पोजीशन को सेफ रखेगा इन द कंपनी। एब्सोल्युटली, इवेंचुअली यही है, हाउ डीप यू आर गोइंग एंड how, like, so if I'm a painter, I have to work on the painting itself? No, I have to work on the painter also. तो मुझे अपने पे भी काम करना है, तो work on the painter is ये analogy मैं बोलूँगी, आपको क्योंकि deep जाना AI पड़ेगा। उस स्पेशलाइज्ड जॉब को, बेसिकली जो स्पेशलाइज्ड स्किल है या स्पेशलाइज्ड जॉब है जिसमें ह्यूमन डोमेन जो है वो डोमिनेंट रहेगा, उसको AI रिप्लेस नहीं कर नहीं पाएगा। करेगा, जहाँ तो पे भी वहाँ आप पर्सनल अपनी टच जॉब है। सस्टेन कर जाओगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए, हर जॉब में जहाँ पे मेंटरिंग है, पर्सनल टच है, कोचिंग है या काउंसलिंग कर रहे हैं या ह्यूमन इमोशंस आर इन्वॉल्व, वो एआई नहीं करेगा रिप्लेस कम्प्लीटली। सो यस, जो जैसे कोडिंग हमने बात की, दैट इज़ रिप्लेसेबल, राइट? रूटीन टास्क, प्रोडक्शन है किसी चीज़ की, जहाँ पे नहीं चाहिए ह्यूमन इंटरवेंशन, द मशीन्स कैन डू इट, वो हो जाएंगे। जो फाउंडेशन है ना, वो काफ़ी रिप्लेस हो जाएगी। तो यस, सो बेसिकली अब समय वो आ गया है कि एक आप ट्रेडिशनल कोर्स करके बैठ गए या कहीं आपकी नौकरी लग भी गई तो ये नहीं है कि बस वहीं हो गया, ये सब बात ख़त्म। बट ये जो आज सीखते का रहो। समय है, ज़माना Absolutely, है, उसमें आप absolutely. सीखते रहिए, अपने सीखते आप को रहो। अपस्केल करते रहिए, कीप बिल्कुल। एक्वायरिंग योर स्किल्स सो दैट यू आर रेलेवेंट Absolutely. all the time. Stay relevant. That's important. I think that's the key takeaway, that you have to stay relevant. And how is what we talked about. मानसी जी, on a conclusion note, your golden words that you want to leave all of us with, कौन सी वो बात आप हम सबसे कहना चाहती हैं as a conclusion? So I'd say action लेते रहो, काम करते रहो, keep upskilling, don't be scared, be authentic, be vocal, keep trying, and whenever you need help, please reach out to an expert, is what I'd say. Don't do any guesswork. That's what I'd like to conclude on. Thank you so much for Thank your you. valuable time and for all your knowledge and experience that you have shared today on this platform. Thank you so much. It was such a lovely conversation with you. Same here. Thank you. Thank you. So you're an unique individual और आपकी जर्नी सबसे हमेशा अलग ही रहेगी। तो अपने इंटरेस्ट को अपने काम के साथ अलाइन करने की कोशिश करिए, अपने स्किल्स को अपस्केल करने की हमेशा कोशिश करते रहिए, सीखना कभी भी ना छोड़ें। उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके बढ़िया करियर और एक सुनहरे भविष्य के लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।